इंदौर शहर कैसे लगातार स्वच्छता रैंकिंग में टॉप कर रहा है और कैसे इंदौर से सीखकर वे अपने शहर रेवाड़ी को साफ सुंदर बना सकते हैं, ये जानने के लिए रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव सहित आई लव रेवाड़ी मुहिम से जुड़ी 28 सदस्यों की टीम 28 अप्रैल को इंदौर पहुंची, जहां रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव और उनके साथ गई टीम ने स्मार्ट सिटी इंदौर की कचरा प्रबंधन प्रणाली को समझा और इंदौर नगर निगम के अधिकारियों और इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाए रखने वाले लोगों से मुलाकात कर जाना कि कैसे इंदौर स्वच्छता की रैंकिंग में टॉप कर रहा है। इस पूरे दौरे में रोटरी क्लब रेवाड़ी और रोटरी क्लब इंदौर ने आई लव रेवाड़ी टीम का पूरा सहयोग किया। इस यात्रा में रेवाड़ी अपडेट की टीम भी शामिल रही। और जो सफाई इंदौर जो क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की फर्स्ट, बहुत सारे बेनिफिट इसके हुए हैं। नेशनल इंटरनेशनल बहुत इवेंट्स इंदौर की मिलते हैं क्योंकि क्लीनेस्ट सिटी है। ये हमारी एक पहचान हो गई है कि इंदौर में करना है और इंदौर की सफाई को देखना है। ये नहीं लगे हम रेवाड़ी में अब इंदौर में पहुंच गए, हमें अभी लगता है भाईचारा देख के हम रेवाड़ी में ही खड़े हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप सब लोगों ने इतने चाव से अपना स्वागत किया है, अपना हृदय से। ये बंधन तो हमेशा ये 40 साल पहले का बंधन है, ये टूटेगा। वहाँ से वो भैया बता देंगे जो एयरपोर्ट थे ना साथ में। वहाँ पे जो आपको विजिट करवाने वाले अलग नहीं, तो आप साथ रहेंगे जो लोगों को प्रेरणा मिलते ये कचरा कंटेनर में पहले तो कंटेनर हटाए, कंटेनर हटा के पहले तो गाड़ी चालू कर। सर लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने पूरे इनिशिएटिव को सबके साथ शेयर करें ताकि सभी लोग सभी जो अन्य शहर हैं वो भी इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार हम लोग सभी लोग स्वच्छ हो सकें, अच्छा कर सकें और अपने आइडियाज़ को शेयर करने में हमको बहुत खुशी होती है। तो हम आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। मैं कमिश्नर नगर निगम इंदौर शिवम वर्मा हूँ और मैं आप सभी लोग का इंदौर में स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग कुछ इनिशिएटिव्स जो हम लोगों ने किए हैं स्वच्छता में या अन्य इनिशिएटिव्स वो आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाएंगे और उसका हम लोग फील्ड पे भी चलेंगे। फील्ड पे हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहाँ से किस प्रकार स्वच्छता की चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है, गाड़ियों का मूवमेंट कैसे होता है उसको देखते हैं हम लोग। ये चीज़ें रहेंगी, कुछ कलेक्शन के कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो आपको दिखाना चाहेंगे और फिर हमारा जो प्रोसेसिंग के जो प्लांट्स हैं ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग या वेट वेस्ट प्रोसेसिंग के देवगुराड़िया पे, और जो कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस बायोगैस जनरेशन का प्लांट भी है वो भी आपको दिखाएंगे वहाँ पर। और इसी प्रकार अपना दिन रहेगा। बाकी आप लोग के जो भी प्रश्न या जो भी कोई पॉइंट्स होंगे प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इंदौर में आए हैं तो इन स्वच्छता के इनिशिएटिव्स को देखने का लाभ तो ले ही लें। इंदौर शहर भी बहुत खूबसूरत है, इंदौर शहर भी देखें। हमारे यहाँ माँ देवी अहिल्या जी की कृपा से काफ़ी अच्छे धरोहर हैं इंदौर में, चाहे वो बावड़ियाँ हो हमारी या हमारे लालबाग पैलेस हो, हमारा राजवाड़ा हो, उसको भी देखिए। और इंदौर की जो कुजीन है, जो यहाँ की जो पाकशाला मतलब जो खाने पीने का भी जो कल्चर है उसका भी आप लोग से लुत्फ लीजिए। इंदौर में आए हैं आप लोग, आराम से माँ देवी अहिल्या जी के शहर का लुत्फ लेके जाइए आप लोग। धन्यवाद। एक और देना मलिक जी का। मलिक जी आपका भी स्वागत है। अरे थैंक यू शिव, थैंक यू। हमारे इंदौर को कोई दूसरा शहर फॉलो करने की कोशिश करता है और अभी थोड़ी देर पहले जब हम होटल लेमन ट्री में मिले तब मैंने बताया कि हमें दो चीज़ पे गर्व होता है, एक रोटेरियन होने पे और एक इंदौरियन होने पे। और क्योंकि क्लीनेस्ट सिटी इज द नाउ कल्चर इन अवर टाउन। छोटा छोटा बच्चा भी वो रोड पे कचरा नहीं फेंकेगा, स्कूल के बैग के अंदर
उसके रैपर निकलते हैं, पॉकेट्स के अंदर रैपर निकलते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको कहता हूँ। मैं बॉम्बे गया था एक ट्रेड फेयर में, तो छोटा वाले बेटे को साथ में ले गया। तो जब एयरपोर्ट पे आए, तो जब स्क्रूटनी होती है, सिक्योरिटी चेक होता है, तो बार बार वो बजे तो उसकी हर पॉकेट में से रैपर निकले, क्योंकि हर स्टॉल पे वो चॉकलेट्स मिलती थी, तो वो खाते गया। इतना हंसा बाद में कि क्योंकि उसने वहां पर भी वो कचरा नहीं फेंका। मतलब ये कल्चर है हमारे यहाँ कि वो बॉम्बे में भी उसने उसको फॉलो किया, और उसकी पॉकेट में इतने सारे रैपर निकले जितनी चॉकलेट उसने दिन भर में खाई थी। और मैं अक्सर देखता हूँ इंदौर में कि इंदौर के बच्चे और इंदौर के पूरी नागरिक जितने भी हैं ना, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बहुत एक्टिव है, और हम सब के भागीदारी से ही ये इंदौर क्लीनेस्ट सिटी हो पाया है। तो आपको ये चीज़ वहाँ पर अवेयरनेस भी बहुत करनी पड़ेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि रेवाड़ी बहुत जल्दी क्लीनेस्ट सिटी में काउंट हो, बहुत सारी विशेष, और आप आए, वो आपका पर्पस फुलफिल हो, और रोटरी आपका माध्यम है ना, इसके लिए हमें कर। थैंक यू। दर्शन लेने आया। इस मीटिंग में उपस्थित हमारे कमिश्नर साहब शिवम जी, जो लगातार 3 दिन से हम बात कर रहे थे इंदौर के बारे में, आने के बारे में, मैं आपका सबसे पहले तो धन्यवादी हूँ कि आपने हमारी टीम का सम्मान जो किया है, और दूसरा रोटरी क्लब का भी मैं धन्यवादी हूँ, क्योंकि इन्होंने वहाँ भी हमारे साथ लगे हुए हैं, निरंतर सफाई को लेके, रेवाड़ी को ठीक करने को लेके, सोशल एक्टिविटी में भी लगे हैं, और वैसे रोटरी का स्वभाव भी है जी। तो हम आए हैं, तो उन्होंने भी हमारा स्वागत किया है। मलिक साहब हैं, मैं नाम कम जानता हूं, लेकिन उन गवर्नर हैं, तो सब लोग इनके साथ जो यहाँ पे हैं। और ये रेवाड़ी के सफाई के प्रति जागरूक नागरिक हैं, जो मुख्य कई RWA के प्रधान हैं, कोई काउंसलर है, कोई आपके सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। तो वो हम लेके आए हैं कुछ सीखने के लिए, और हमारे EO साहब हैं मनोज वहाँ से, और मुझे बड़ी वो है कि प्रसन्नता कि आज इंदौर हिंदुस्तान में तो सबसे स्वच्छता के मामले में श्रेष्ठ है। तो इसलिए आपको साधुवाद, आपको बधाई, आप लोग लग रहे हैं। हम वही सीख लेने आपके बीच में आए हैं। और आपकी जनसंख्या तो मैंने पूछा 35 से 40 लाख के आसपास है, हम तो सारे ही 3.5 लाख के आसपास हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। उससे जब मैं ये सोचता हूँ कि इतना बड़ा जनसंख्या यहाँ है, तब सफाई है, तो कैसे कैसे लोगों का माइंड मेकअप किया होगा, किस तरह की कोशिशें यहाँ पे चली होंगी, सबके माइंड मेकअप हुए हैं, तब जाके इतना बड़े शहर की सफाई। क्योंकि ये निरंतर लगातार है, ये नहीं है आज कर दिया तो कल साफ ही मिलेगा, क्योंकि कचरा तो रोज ही गिरता है। और दुख की बात यह है कि अब पैकिंग ज़्यादा बड़ी आने लगी, माल कम आने लग गया हर उसमें, तो पैकिंग ज़्यादा आने लगी तो कचरा भी ज़्यादा होने लग गया। तो ज़्यादा ही हमने जागरूक भी होना पड़ेगा इसके प्रति। तो इसलिए ये टीम आपसे कुछ सीखने आई है, और हम ये चाहते हैं कि मैंने सदन में भी आपकी प्रशंसा करी, हरियाणा के सदन में भी, तो मैंने कहा जो डंपिंग यार्ड है, बार बार आप उसकी चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा वहाँ पे बहुत बड़ा कचरे का ढेर था, उसको उन्होंने किस तरह से मेकअप किया है, किस तरह से ठीक किया है। मैंने कहा किस तरह से कचरे का निस्तारण, सेग्रीगेशन किया है, और आज उससे वो कहते हैं ना आम के आम और गुठलियों के दाम। तो मुझे लगता है उस प्लांट को देख के, जहाँ कचरे का भी प्रबंध हो रहा है, उससे हम CNG भी पैदा कर रहे हैं, 19 टन CNG पैदा कर रहे हैं आपके इससे, जिससे 400 बसें चल रही हैं। कितनी बड़ी बात है। तो मैं कहता हूँ आम के आम गुठलियों के दाम, उधर सफाई भी। और आपको पता है स्वच्छता का तो हमारा पुराना वो है, और आदरणीय मोदी जी खुद नैपकिन अपनी जेब में डाल लेते हैं, तो वो सब का मन मस्तिष्क में वो चीज़ें जानी चाहिए। तो उसी के प्रयास में ये पूरी टीम लग रही है जी। निरंतर 26 शनिवार हम लगातार मैनुअल तरीके से लग रहे थे, झाड़ू लेके, कभी उस कॉलोनी में, कभी उस कॉलोनी में, और 150 से 200 लोग हमारे साथ सुबह हर शनिवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का अमन अभियान। फिर हमने सोचा ये खाली मैनुअल से चलने वाला नहीं है, ये टेक्नोलॉजी से भी चलने वाला, टेक्निक भी इसमें हम ईजाद करेंगे तो निश्चित तौर पे हम इसमें कामयाब होंगे। और ये
ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्वच्छता सबके लिए ज़रूरी भी है। जब हम घरों को अच्छा से साफ रख सकते हैं तो बाहर कूड़ा क्यों फेंके। कोई लड़ाई किसी तरह की नहीं है, बस यहाँ ये जो मस्तिष्क है इसमें ये हो जाए। अब मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। कल मैं ट्रेन से आया, आज बस में आया, तो हमने कहा एक छिलका भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जब मैं खुद सफाई करता हूँ तो मुझे लगा कि ये तो हमारे स्वभाव में, हमारे उसमें ढलना चाहिए ये सब चीज़ें। उसी के लिए हम आपसे सलाह और मशवरा करने आए हैं। और अच्छी बात है कि आप सब लोगों ने हमारा स्वागत किया। और हम ये चाहते हैं कि जब रेवाड़ी साफ़ सुथरी हो तो उसमें आप लोगों का योगदान जरूर जुड़े उस इतिहास में, रोटरी का भी जुड़े और आपके पूरे प्रशासनिक इस तंत्र का भी हमारे साथ में जुड़े। हम उनके साथ गए थे। ये कुछ यादगार पल होते हैं, ऐसे ही फॉर्मलिटीज़ नहीं है, ये हमारे जीवन के यादगार पल हैं। उन पलों को कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब नया आदमी करता है उनको नहीं भूलता, रूटीन में करता है तो उसको खुद ही याद नहीं रहता। तो हमारे लिए तो ये नए पल हैं, उनको हम 2 दिन आपके साथ जिएंगे और 2 दिन हम आपके साथ सीखेंगे भी, ताकि रेवाड़ी अच्छी हो। क्योंकि उसमें और धीरे धीरे अब हमने पहले प्रयास अपने स्तर पे किया है, रेवाड़ी में सब लोगों ने मिलके किया है, तो उसमें काफ़ी लोगों में सुधार आया है, काफ़ी लोगों में सुधार आया है। फिर हमने कहा अब तो हमने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। अब हमने आज से 4 महीने पहले भी जहाँ झाड़ू मारा तो आज वहाँ मैं ये नहीं कहता 100% ठीक हो गया, लेकिन 70% लोग आज ठीक हो गए। तो एक ये प्रयास है और उसमें सब लोग पॉजिटिव लगे हुए हैं। मैं तो आप सबका धन्यवाद करूँगा। और आज हम कुछ सीखेंगे, और जब भी कोई सीखे कुछ चीज़ तो हम सब आज स्टूडेंट हैं, तो अपनी डायरी में ज़रूर नोट करें किसने कौन क्या कहा है, क्योंकि स्टूडेंट ही ज़्यादा सीख सकता है, गुरु कभी नहीं सीख सकता। बहुत बढ़िया। क्या तो गुरु कभी नहीं सीख सकता, स्टूडेंट ज़्यादा सीख सकता है। इसके लिए हम सब लोग डायरी ज़रूर रखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट उस पर फोकस भी करेंगे। आज की डेट में इतने तो चैलेंजेस नहीं हैं, लेकिन हाँ उसी तरीके के चैलेंज हमारे भी थे। जगह जगह कचरे पेटियाँ रखी थी सर। हमारे पास आउटसोर्सिंग एजेंसी थी जो रिस्पॉन्सिबल थी सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट के, और ये 1.1 4.5 क्यूबिक मीटर्स के बड़े बिन्स थे जो हम लोग कॉम्पैक्टर्स डंपर प्लेसेस के थ्रू लिफ्ट करते थे और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट करते थे। और वहाँ पे जाके उन्हीं के कार्यभार में था कि सर उन्हीं को प्रोसेस करना है, वेट हो ड्राई हो और लैंड फिलिंग करना है, सारा कुछ उन्हीं के हाथ में था। हमारे पास सर सेकंड बड़ा चैलेंज ये था कि जो हमारा साइट है, प्रोसेसिंग साइट, वो हम 60 ईयर से यूज़ कर रहे हैं, टाइम ऑफ होलकर से। तो तभी से ये प्रथा रही है कि वहाँ पे कचरा ले जाके डंप किया जा रहा था। तो वहाँ पे अप्रॉक्स पहाड़ बन गए थे जो 15 लाख टन कचरे का पूरा एक जगह पे माउंटेन्स बन गए थे। वो एक हमारा प्रॉब्लम था, क्योंकि गर्मियों के मौसम में वहाँ पे आग बहुत लगा करती थी, बारिशों में लीचेट पेनिट्रेट होकर ग्राउंड वाटर और सॉइल फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा था। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत इसके हज़ार्डियस थे। तो इस पर काफ़ी पिटिशंस भी थी जो कि शहर को एक उसकी वजह से प्रॉब्लम्स थे। हमारे पास सर यहाँ पे 6 बड़े मेजर नालेस बोलेंगे और 2 नदियाँ हैं, कान एंड सरस्वती, जिनमें ये 6 बड़े नाले जाकर मिलते हैं। तो इनके बैंक ऑफ द रिवर्स पे और नाले के बैंक्स पे जो भी लोग रहते हैं उनके आउटफॉल्स ओपन थे, वो सारे इन नदियों में ओपन थे। तो सारा सीवर कैरी कर रही थी नदियाँ जो हैं, सारा सीवर कैरी करते नाले में तब्दील हो गई थी। वो हमारा एक बड़ा चैलेंज था। अगर जर्नी स्टार्ट करें तो सर जैसे 15 में कहा, तो 15 से सर हमने एवरी ईयर एक स्टेप क्रिएट किया कि 15 में पहले हमने हमारी इन हाउस NGOs को हायरिंग करके सिटी प्रोफाइलिंग की, हमारे शहर को समझने की कोशिश की। फिर हमने गैप एनालिसिस करके क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को गैप एनालाइज करने के बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्रिएट की। और तभी ये सर न्यूली MIC भी उसी ज्वाइन किए थे। तो सर न्यूली मेयर थे, न्यूली कमिश्नर सर थे जिन्होंने उस टाइम पे ज्वाइनिंग की थी। तो स्टडी की सर। फिर सर मनीष सिंह सर कमिश्नर थे, और जी, और मेयर मैम थी मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ मैम थी। तो वो सर हमने न्यू स्टार्ट किया सारी चीज़ों को लेकर। फिर धीरे धीरे सर 16 में ये टारगेट था हमारा कि हमें शहर में सफाई करनी है, कचरा ग्राउंड टच नहीं करना है, डोर टू डोर स्टैब्लिश करना है। हम ये इंश्योर करेंगे कि हर दिन गाड़ी से कचरा गाड़ियों में आ जाए, किसी भी तरीके का कचरा हो, मिक्स्ड वेस्ट हो, पहले वो गाड़ी में आने की हैबिट डालनी है। तो हमने 15 में जो NGO हायरिंग की थी सिटी प्रोफाइलिंग के लिए, उनको ही हमने यहाँ यूटिलाइज़ किया कि जो भी ड्राइवर हेल्पर गाड़ी के साथ जा रहा है उसके साथ एक NGO का बंदा जाएगा। वो जो गाड़ियों की प्लानिंग थी
वो सारी हमने यहाँ पे सेंट्रलाइज ऑफिस से बैठ के की कि किस टाइप से गाड़ियों का मूवमेंट होगा, कितने स्टॉपेज होंगे, कितने मिनट के लिए रुकेगा, सारा कुछ प्री डिफाइंड था। साइमल्टेनियसली सर हमने वर्कर्स की भी डिमांड और वर्कर्स को का भी एक डिप्लॉयमेंट प्लान रेडी किया, बीट टू बीट की, शॉप टू शॉप, हाउस टू हाउस, कौन रोड की सफाई करेगा, वो सब प्रायरली डिफाइंड था, ताकि कोई भी सीनियर ऑफिशियल्स जब रूट पे जा रहे हैं और कोई स्ट्रेच गंदी है तो वो इमीडिएटली उनको रिकग्नाइज करके उनको एक्शन पुटअप किया जा सके। तो सब मॉनिटरिंग सिस्टम इंक्रीज किया और 1 साल में इंश्योर किया कि डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट हो। बट हमें फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी और ये डिसीजन लिया गया था कि आउटसोर्सिंग बंद करके कंप्लीट इन हाउस सिस्टम बनाया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी इस काम में। तो वर्कर्स भी सारे जो स्वीपिंग करते हैं वो आज की डेट में भी सारे इन हाउस IMC के ही हैं, और जो गाड़ियां हैं उनका ONM है, उन पे ड्राइवर हेल्पर्स जो भी अलॉटेड है सारे निगम के पेरोल के, और निगम के स्तर से ही सारी चीज़ें मेंटेन होती है, कोई आउटसोर्सिंग नहीं है। तो ये सर इस सब को डेवलप करने के लिए इंफ्रा फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, तो वो धीरे धीरे फेज वाइज पुटअप की कि हमने पहले 2 वार्ड से स्टार्ट किया। बट इसमें सर पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले सारे पॉलिटिकल लीडर्स को मीटिंग रख के उनको एक्सप्लेन किया गया कि हमने ऐसा प्लान रेडी किया, ये करना चाहते हैं। तो यहाँ सर 22 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स हैं और 85 वार्ड्स हैं। तो उनमें से जो पॉलिटिकल लीडर्स अग्री किए उनके साथ हमने ये मुहिम को स्टार्ट किया था। धीरे धीरे सारे लोग हमसे ऑन बोर्ड हुए और सर 1 साल में हमने डोर टू डोर स्टैब्लिश किया। डोर टू डोर स्टैब्लिश किया और स्वीपिंग जब कर रहे थे सर तो शहर में सफाई दिखने लगी, क्योंकि सारा कचरा गाड़ियों में आ जा रहा था। तो ये डिसाइड किया गया कि ये बिन्स को हमें हटा देना चाहिए। तो हर वार्ड में 20, 25, 30 दिन का एक ट्रिगरिंग करने के बाद, प्रॉपर सिस्टम स्टैब्लिश होने के बाद हम लोगों ने ये स्टार्ट किया कि हम लोग वहाँ पर बिन्स रिमूव करते जाएंगे। बट ये सब चीज़ों में सर पब्लिक को माइंड, जो आप बात कर रहे थे, पब्लिक का माइंड चेंज करना वॉज इम्पॉर्टेंट। उसके लिए सर हमने सर्विस डिलीवरी इंप्रूव की, ना ही कि स्वच्छता की। निगम की सारी जो भी सर्विसेज निगम के अंडर में आती हैं, वो लाइट से रिलेटेड, पानी से, ड्रेनेज से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से, रोड से रिलेटेड, वो सब सर्विसेज को भी साइमल्टेनियसली इंप्रूव किया गया। जो भी लोगों की कंप्लेंट थी उसको सुना गया, उनका माइंडसेट, जो इमेज थी नगर निगम की, उसको बदलने की कोशिश की गई, ताकि वो निगम की जो गंदी इमेज है उसको हम चेंज कर पाएँ। धीरे धीरे सर लोग हमसे जुड़ने लगे और फिर वो हमने डोर टू डोर 1 साल में स्टैब्लिश किया। जब डोर टू डोर किया तो हमारा टारगेट था सर कि हमें 17 के बाद हमें कचरे की प्रोसेसिंग में इशू आ रहा था, मिक्स्ड कचरा आ रहा था, तो प्रोसेसिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इनर्ट क्वांटिटी ज़्यादा निकल रही थी। तो फिर सर 17 से हमने स्टार्ट किया कि हमें सेग्रीगेशन करना है, क्योंकि इनिशियली जो मेहनत की थी 1 साल NGOs के साथ, जो आप कह रहे थे हैमरिंग, रोज़ जा रहा है, रोज़ बाहर आ रहा है, उसको रोज़ हैमर कर रहा है, गाड़ी में कचरा दो, गाड़ी में कचरा दो, हर व्यक्ति को डेली माइंड में ये रजिस्टर कर रहा है। तो वो सर उसने हमें हेल्प किया कि हम लोग उसको अपने साथ जोड़ लें। वो हैमरिंग कर करके सर हमने ऑन बोर्ड किया 17 में। ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ अभी भी 636 करीबन NGO मेंबर्स हैं जो डेली काम करते हैं और ये आज भी गाड़ी पे जाते हैं, क्योंकि सेग्रीगेशन एक बार का विषय नहीं है, उसको लगातार हर दिन मेंटेन करना पड़ता है। कहीं यदि थोड़ा भी इशू दिखाना होता है तो वहाँ पर उसको एड्रेस करना पड़ता है। तो आज भी वो सिस्टम एज इट इज है, NGO मेंबर्स आज भी जाते हैं, रोज गाड़ियों पर जाते हैं। अगर कोई, क्योंकि बहुत सारे एरियाज, अब क्योंकि इंदौर पूरे सेंट्रल इंडिया का एक तरीके से आप मध्य प्रदेश का तो है ही है, तो जो सर चर्चा में आपको बता रहे थे 4-5 लाख की फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। तो अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम और पूरे इंदौर, और कई बार इंदौर से बाहर से भी बच्चे यहाँ पे तैयारी करने आते हैं, अलग अलग काम के लिए आते हैं, कई नौकरी करने आते हैं। तो इंदौर में जो रह रहे हैं, जो 2015 से जिन्होंने अनुभव किया है, वो तो उनके दिलो दिमाग में बैठ गया है कि ये सेग्रीगेशन का कल्चर है और इसको। बट यहाँ जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और जो लगातार नए लोग आते हैं, उनको हमेशा हमें अपडेट करना पड़ता है ताकि ये जो सेग्रीगेशन है वो हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो किसी भी तरीके से, और वो हमारा लगातार मेंटेन रहे। क्योंकि सेग्रीगेशन अगर आप थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर वो आपकी पूरी मेहनत में पानी डाल देता है। तो इसीलिए अभी भी 636 NGO का हमारा नेटवर्क है, जिसमें 5 ग्रुप्स काम करते हैं और वो लगातार सतत काम करता है। तो सर ये हमको कंटिन्यूसली जो ट्रिगरिंग करनी होती है, जैसे सर बता रहे हैं, उसी के सर बेस पे हमें ये था कि हमने 6 मंथ्स में ही सेग्रीगेशन 17 में अचीव कर लिया था। और हमें था कि 3 बिन्स हम बोल रहे हैं, कितना आएगा क्या नहीं। जब सेग्रीगेशन आने लगा तो हमें हेडेक होने लगा कि हम प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, बिकॉज हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा क्वालिटी हमें मिलेगा। तो सर धीरे धीरे हमने फिर जो हमारे प्लांट्स थे उनको और एक्टिव करना किया, साइमल्टेनियसली बायोरिमेडिएशन प्रोसेस स्टार्ट की, ताकि जो पहाड़ हैं उनको भी रिड्यूस करते चलें। तो सर 17 से हमारा फोकस था प्रोसेसिंग को कैसे हम इम्प्रूव करें। फिर 18 में सर जब हमने सेग्रीगेशन अचीव कर लिया तो हमारा टारगेट था कि हमें कचरे को रिडक्शन करना है। तो सर यहाँ पे एक फोरम हुई थी 3R फोरम,
वो फोरम में यहाँ डिक्लेरेशन पास हुआ 2018 में, और 18 से अभी तक हम लोग सर डेडिकेटेडली वी आर वर्किंग कि हम लोग कैसे कचरे में रिडक्शन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट कर सकें। तो ये सर तब से हम लोग इसी टाइम और इसी लाइन ऑफ एक्शंस पे ही हम लोग उसको वर्क कर रहे हैं। बेसिकली सर अब आज की डेट में हम बोलें तो हम लोग 6 बिन सेग्रीगेशन कर रहे हैं, और हम लोग सारे शहर को हमने, क्योंकि सर अगर आप हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि मोटोस थे कि हमको क्लीन करना है, तो बैकबोन ऑफ द सिस्टम अल्टीमेटली था सर डोर टू डोर कलेक्शन और आपका सेग्रीगेशन। अगर ये है तो आगे की लिंक ऑटोमेटिकली फिक्स चलती है। तो सर मोटो यही लेके चले थे कि बिन फ्री कर लें शहर को, डस्ट फ्री कर लें, लिटर फ्री कर लें, ये सारे हमारे मोटोस थे। इसके लिए सर बहुत ज़रूरी था कि सेग्रीगेट करना। अब सेग्रीगेशन अगर लोग कर देते हैं सर घरों से, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है कि हम उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना उसको ट्रांसपोर्ट करें। तो ये एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है सर। ये मेन स्लाइड होती है इस चीज़ की कि आप, हमने शहर को उस क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हर एक काइंड ऑफ वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफरेंट सिस्टम बनाया। कि मैंने ये किया कि सर गार्डन वेस्ट से जो ट्री कटिंग चॉपिंग होगी उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म होगा ट्रांसपोर्टेशन का, CND के लिए डिफरेंट होगा, जो लोग रोडों पे झाड़ू लगा रहे हैं, रोड स्वीपिंग में जो कचरा निकल रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन अलग तरीके से होगा, जो लिटर बिन शहर में लगे क्योंकि अब बिन फ्री हैं तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन और पेडेस्ट्रियंस के लिए जो आपने बिन्स लगाए उनके लिए कलेक्शन सिस्टम डिफरेंट होगा। और जितने भी शहर में भी सर जो 10 किलो तक जनरेट करते हैं उनको हम छोटी गाड़ियों से कलेक्ट करते हैं, उनको फिर ट्रांसफर स्टेशन ले जाते हैं, वो गाड़ियाँ वहाँ खाली होती है, फिर वो वहाँ से प्रोसेसिंग साइट पे सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि मेजॉरिटी क्वांटम है। मेरे पास 6.5 लाख में से 5.5 लाख यूनिट्स वही हैं जो इसी क्वांटम में आते हैं। जो यूनिट्स अब 10 किलो से अबो हैं उनके लिए स्लैब है कि अगर आप 30 किलो तक हैं तब तक तो वो आपके सारा कचरा लेंगे, अगर आप 30 से ऊपर जाते हैं तो आपको वेट प्रीमाइसिस में ही प्रोसेस करना है। तो वो अलग तरीके से हम लोगों ने वेट वहीं छोड़ देते हैं, बाकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बट उसके लिए बल्क कलेक्शन सिस्टम करके अलग सिस्टम है, ताकि क्योंकि उसमें सर क्योंकि बल्क में देते हैं तो सेग्रीगेशन में बहुत बार प्रॉब्लम होती है कि आपको दिखे ना, क्योंकि घर में छोटे बिन लाता है आपके सामने खाली करता है तो आप देख पाते हैं कि ठीक है सेग्रीगेशन में कुछ इशू नहीं है, बट उसमें होता है, इसलिए वो एक सेपरेट सिस्टम है ताकि वो इधर छोटे क्वांटम को अफेक्ट ना कर पाए क्वालिटी को। ऐसे मीट कलेक्शन सिस्टम है, जितने भी फिश मार्केट, मीट मार्केट, बुचर शॉप्स हैं उनके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड सेट ऑफ व्हीकल्स हैं जो अलग कलेक्शन करती हैं, वो सीधे डेडिकेटेड साइट पर जाके ही ऑफलोडिंग होती है। तो बेसिकली सर ये इंटायर सिस्टम डिफाइन करने का और बनाने का यही था कि क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हमारे सिटीजन सेग्रीगेट करके दे रहे हैं तो हमें उसकी क्वालिटी नहीं करना। और यही हुआ सर कि 2019 में हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि हमारे पास लोगों ने कॉल आउट किया, और फिर ये हमने जो एशिया का बड़ा प्लांट है हम लोग उसको लगा पाए बिकॉज ऑफ द सेग्रीगेशन। तो ये सर ट्रांसफर स्टेशन है जहाँ पे मैंने आपको बताया छोटी गाड़ियाँ ऑफलोड होती हैं। यहाँ पे कोई मैनुअल इंटरफेरेंसेस नहीं है, यहाँ पे मैकेनिकल ऑफलोडिंग है, गाड़ी अंदर वेइंग, पूरा वेइंग सिस्टम है सर। हर एक सेक्टर जो 6 बिन जैसे हमारे लगे हैं, हर एक बिन में कितना, कौन सी गाड़ी किस ट्रिप में कितना वेस्ट ला रही है वो मुझे डैशबोर्ड पे कंटिन्यूसली आता रहता है। ये सर हमारा व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये आप लोगों का यहाँ विजिट होगा तो यहाँ पे ये सर वहीं से हर एक गाड़ी, करीबन 800 गाड़ियाँ सर एवरीडे फील्ड पे जो चल, बेसिकली हर गाड़ी का एक रूट है कि वो कहाँ से स्टार्ट करेगी और कहाँ तक जाएगी। तो जैसे जो मैप पे दिख रहा है वहाँ पे भी जब होगा विजिट तो और डिटेल बताया जाएगा कि वो गाड़ी जिस तरीके से पैटर्न बना हुआ है इसी रूट पे चलेगी, और यदि वो गाड़ी इस रूट पे ज़्यादा रुकती है, आवश्यकता से ज़्यादा, जैसे सिस्टम में समय दिया है कि आपको वहाँ 5 मिनट रुकना है, यदि वो उससे ज़्यादा रुकती है तो भी सिस्टम पे अलर्ट आएगा, और यदि इस रास्ते से डिविएट होती है तो भी सिस्टम में अलर्ट आएगा। अलर्ट आने का मतलब है कि अब वहाँ पे जो टीम बैठी है वो तुरंत ड्राइवर को कॉल करेगी, और ड्राइवर उसका यदि विधि सम्मत जवाब नहीं दे पाएगा तो करेक्टिव एक्शन लेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और फिर वापस गाड़ी ट्रैक पे आएगा। यदि वो विधि सम्मत स्टॉपी में बताता है कि हम यहाँ इसलिए रुके कि गाड़ी खराब हो गई, या फिर ये कचरा कुछ खराब आ गया तो उनको उसको सही कराना पड़ रहा है, या फिर यहाँ पे रास्ता बाधित है, कोई टेंट है, किसी का मैरिज है तो डाइवर्ट कराना पड़ रहा है, ऐसा कोई रीजन बताता है प्रॉपर, तो उसको नोट डाउन किया जाएगा, फिर गाड़ी उसकी उस ट्रैक से वापस रिज्यूम होगी। तो जो निर्धारित रूट है ताकि उस पे रूट पे सभी घर का कचरा कलेक्ट हो जाए और घर कवर हो जाए प्रॉपर्ली, इसीलिए ये रूट पे कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी रूट पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा जो सिस्टम है जो लेफ्ट पे दिख रहा है टॉप पे स्क्रीन पे, यहाँ सिस्टम में यहाँ पे करीबन 44 लोग बेसिकली एक टीम की तरह काम करते हैं, और वो सिस्टम से जो रिपोर्ट आती है उससे ड्राइवर से रियल टाइम कॉन्टैक्ट करते हैं, और अगर कुछ इशू ऐसा आता है जो ऑब्जर्व नहीं होता तो हम सभी नगर निगम में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो सभी सेट से कनेक्टेड हैं, और
रियल टाइम उसमें इंफॉर्मेशन शेयर होती है कि ये गाड़ी यहाँ पे रुक गई है या काम नहीं कर रही, इसको जाके रेक्टिफाई करें। थोड़ा सा स्वास्थ्य का सिस्टम भी समझना पड़ेगा। जस्ट एक ब्रीफ कर दूं मैं कि हमारे यहाँ जो हेल्थ का सेटअप है वो बहुत ही एक्सटेंसिव है और मतलब काफ़ी डिटेल्ड है। यानी कि हमारा पूरा शहर जो है वो 85 वार्ड्स में डिवाइडेड है और ये 85 वार्ड्स जो है 22 जोन में क्लब हैं। यानी एक जोन में औसतन 3, 4 या 5 वार्ड हो सकते हैं। और हर वार्ड में हमारे यहाँ जितने भी सफाई कर्मी हैं वो सबसे छोटी यूनिट उसकी बीट है। बीट यानी कि एक 800 से 1000 मीटर का एक टुकड़ा है जिसे एक कोई सफाई कर्मी हर दिन सफाई करता है। तो हर बीट पे एक सफाई कर्मी होगा और कई बीट मिलके एक वार्ड बनाएंगे। हर वार्ड पे एक दरोगा होगा और एक सहायक दरोगा होगा जो इन सभी बीटों का निरीक्षण करेगा और सभी सफाई कर्मियों का नियंत्रण करेगा। और ऐसे कई वार्ड 3, 4 या 5 वार्ड मिला के एक जोन बनेगा, जिस जोन को लीडरशिप एक CSI करता है जिसे चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर बोलते हैं, और उसके साथ 2 या 3 सहायक CSI असिस्टेंट चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर होंगे। और ऐसे कई जोन मिला के 3, 4 औसतन 3 या 4 जोन मिला के इनके ऊपर एक हेल्थ ऑफिसर होंगे और 7 हेल्थ ऑफिसर हैं जो 22 जोन कवर करते हैं। तो हर एक हेल्थ ऑफिसर के पास 3, 4 जोन है और इन सभी जोन के ऊपर एक चीफ हेल्थ ऑफिसर होंगे। ये उपाध्याय जी यहाँ बैठे हैं आपके सामने, ये पूरे सफाई की टीम को इनके नियंत्रण में काम करती है। और इन चीफ हेल्थ ऑफिसर के ऊपर एक एडिशनल कमिश्नर होगा जो कि इस वक्त मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट देख रहा हूँ और मैं कमिश्नर को रिपोर्ट करूँगा। तो एक बहुत ही वेल डिफाइंड एक्सटेंसिव सिस्टम है जैसे कि रिपोर्टिंग होती है। और क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें देखिए कोई भी अल्टीमेटली ह्यूमंस काम कर रहे हैं, व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम आती है वो सब जगह। अब जैसे व्यक्ति काम कर रहा है तो किसी दिन कोई व्यक्ति हो सकता है, स्वाभाविक है कि कभी हो सकता है कि कोई बदमाशी कर जाए, कोई टेंडेंसी रहे। तो इसीलिए सिस्टम में चेक बैलेंस बहुत है कि यदि सफाई की शिकायत आई, और दूसरा जो सबसे बड़ा कोर है यहाँ पे इंदौर में, ये सब तो हार्डवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ के लोग हैं और वो यहाँ का एक स्वच्छता का जो इमोशन है वो है। और यहाँ स्वच्छता एक विषय है, यानी कि अगर यहाँ पे कहीं पे आपको लेकिना दिखेगा या फिर कहीं पे दिखेगा कि काम प्रॉपर नहीं हो रहा, तो यहाँ लोग वोकल हैं उसके बारे में और लोग उसको इशू बनाते हैं। जो हमारे जितने मीडिया ग्रुप्स हैं, मीडिया साथी हैं, वो उसको एक इशू बनाते हैं। तो छोटी चीज यदि एक गली में अगर ड्रेन वेस्ट उठने में देरी हो जाए तो वो फ्लैश कर जाएगा। और एक ये भी है कि यहाँ नगर निगम इसको अदरवाइज नहीं देता। मतलब कई जगह ये होता है कि आप शिकायत करिए तो लोग हो सकता है कि अदरवाइज जैसे लगे कि क्योंकि छोटी बट हमारा यही स्ट्रेंथ है कि हमारा फीडबैक मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारा लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा है स्वच्छता के विषय में। इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन आती है और उस पर रेक्टिफिकेशन एक्शन तुरंत किया जाता है। तो औसतन जैसे भी सर बता रहे थे कि पिछले 6 महीने का करीबन 1 करोड़ 94 लाख रुपए का फाइन है। तो फाइन भी करना पड़ता है एक्सटेंसिवली। कभी किसी ने CND बाहर पटक दिया, कभी किसी ने कचरा मिक्स कर दिया, तो ताकि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि बिन भय होत सब रीत, तो भय भी जरूरी है थोड़ा। और दूसरा ज्यादातर लोग तो डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन जो डिफॉल्टर करते हैं तो उनको थोड़ा सा पेनल्टी का भी डर रहना चाहिए। और दूसरा कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल है स्वच्छता के मामले में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक पूरा डिजिटल सिस्टम है 311 का, जिसमें लगातार लोग शिकायत करते हैं तो उनको एड्रेस किया जाता है। तो ये है। और दूसरा, अगर कहीं पे इस तरह की बदमाशी दिखती है कि किसी की भीड़ थी और वो नहीं गया, तो लगातार कार्रवाई होती रहती है। कई लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा कि जो आपका ड्यूटी है वो इसमें आपको करना है। तो इसमें ये सब करने में एक्चुअली जो पॉलिटिकल विल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट है, जो यहाँ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जनता की, और यहाँ की सफाई में, तो होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच एक है। तो सब मिले हैं तो इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर डेवलप होगा। सर ये जो वेट वेस्ट है सर, जब ट्रांसपोर्टेशन भी होता है तो सर गीले का अलग होता है, सूखे के कचरे का अलग होता है ट्रांसपोर्टेशन। जो गीला कचरा है सर, प्रोसेसिंग साइट पर जैसे ही एंटर करता है वेइंग होती है, वेइंग होने के बाद वो इस प्लांट की तरफ डाइवर्ट करता है। ये सर प्लांट है PPP मोड पे, यहाँ पे आपकी विजिट होगी सेकंड। मैं एक चीज बताना भूल गया, एक्चुअली CHO साहब के ऊपर अब एक डिप्टी कमिश्नर साहब शैलेश जी भी हैं। पहले बीच भी है, एक्चुअली नहीं थे, अभी नया हाल में 2-3 महीने हो तो इसमें हो गया। एक ड्यूटी कमिश्नर भी है स्वच्छ भारत में, देन एडिशनल कमिश्नर है, तो ये क्लियर हो है। तो सर ये एक प्लांट है सर जो PPP मोड पे इस्टेब्लिश्ड है। हमने वेंडर को 15 एकड़ लैंड दिया है, उन्होंने 150 CR इन्वेस्टमेंट किया है
और वही इस प्लांट को चलाते हैं, सारा ONM वगैरह उनका है। हमने टेंडर कंडीशन में जो कमिटमेंट दिए हैं सर, वो ये है कि हम उनको सेग्रीगेटेड वेस्ट देंगे। इस टेक्नोलॉजी के लिए सर 96% से ऊपर सेग्रीगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 96% से नीचे होता है तो ये टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। तो हमने उनको यही प्रॉमिस किया कि सेग्रीगेशन की क्वालिटी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा सर 50% जो वो गैस बनाएंगे उसको हम बाय बैक करेंगे, जिसको हम हमारी बसेस में चलाने में उसका उपयोग करेंगे, और वो हमें उसको 5 रुपीज़ मार्केट रेट से लेसर में देंगे। और इसके अलावा वो हमें 2.52 CR की रॉयल्टी पर एनम वो हमें सबमिट करेंगे। तो ये सर पूरा टेंडर की शर्तें हैं। हमने उनको लैंड दिया है बस, बाकी सारा इन्वेस्टमेंट उनका है। हमने इसमें सर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो इंदौर नगर निगम सर, हम लोग आज की डेट में प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट में कोई पैसा खर्च नहीं करते हैं। हम लोग का सिर्फ इन हाउस सिस्टम जो भी है वो हमारा गाड़ियों का है, और मैन पावर में जो भी है ये मैनेजमेंट इन हाउस होता है। सर वैसे ही जो सूखा कचरा है वो वहाँ पे प्लांट पे वेइंग होकर MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है सर, ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। ये भी अभी आपकी विजिट होगी, यहाँ पे वो जाता है। वहाँ पे जाके वो मेजॉरिटी ऑफ 13 से 14 मेजर कैटेगरीज में सर उसको वो लोग डिवाइड करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। फिर इनके फर्दर रिसाइकलर्स से टाइप्स हैं, वो उधर फर्दर उसको भेजते हैं। तो इस तरीके से सर एवरीडे जितना भी कचरा शहर में जनरेट होता है, हम इंश्योर करते हैं कि वो सेम डे कलेक्ट हो जाए, सेम डे ट्रांसपोर्ट होके सेम डे ही वो प्रोसेस हो जाए। तो ये सर हम लोग का पूरा प्रोसेसिंग को लेकर एक बड़ा सिस्टम है जिसको हम लोग बहुत रिग्रेसली करते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया 6 बिन सिस्टम है, तो सर बाकी के 3 बिन भी हमारे टाइप्स हैं, वो अपनी अपनी फैसिलिटीज़ की तरफ डाइवर्ट होके सर चले जाते हैं। तो 6 बिन में बेसिकली एक सूखे कचरे का है और एक प्लास्टिक है। गाड़ी वाला स्लाइड खोल देना बस। तो एक जो आपको हरा दिख रहा है वो गीले कचरे का है। तो ये गीला कचरा पूरा जो अभी हम प्लांट की चर्चा कर रहे थे, ये पूरा कचरा वहां जाता है। तो ये जो घर घर से गाड़ी निकलती है, ये हर गाड़ी एक पर्टिकुलर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पे मैप्ड है। ऐसे हमारे पास 10 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है। तो 100 गाड़ी, 80 गाड़ी, 50 गाड़ी डिपेंडिंग अपॉन गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का क्या कैपेसिटी है वहां जाती है। तो कई सारी गाड़ी एक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन में जाती है जहाँ पे गीला, सूखा और अलग अलग तरीके से कचरा कलेक्ट होता है। और यहाँ गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से कैप्सूल के माध्यम से, जिसकी कैपेसिटी 8 से 10 टन होती है, सूखा गीला कचरा उठ के प्लांट में जाता है, जो कि हमारा सेंट्रलाइज प्लांट से देवपुराड़िया में। तो इस गाड़ी में जो हरा वाला कंपोनेंट है वो गीले कचरे का है, और जो नीले 2 कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक में प्लास्टिक वेस्ट है जिसमें प्लास्टिक की बोतल और अलग वेस्ट आता है, और बाकी जो मिक्स ड्राई वेस्ट आता है, नॉन प्लास्टिक वेस्ट जिसको कहते हैं, वो आता है। और पीछे जो काला वाला डिब्बा है वो डोमेस्टिक हजार्डस है, यानी इसमें ट्यूब रॉड, बल्ब, इस तरह के कचरे आते हैं। और एक जो ग्रे वाला कचरा है का डब्बा है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का है, और जो येलो वाला है वो सैनिटरी वेस्ट का है। तो गीला कचरा तो पूरा उठ के चला जाता है वो हमारे बायो सीएनजी वाले प्लांट जहाँ से गैस बनती है। और जो नीला वाला कचरा है ये MRF है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जिसको कहते हैं, जो कि हमारे पास 600 TPD कैपेसिटी के 2 MRF है शहर के 2 कोनों पे, वहां चला जाता है। और ये जो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट है ये हम रैमकी से टाइप्ड है, प्रीतमपुर में इनका प्लांट है, ये पूरा ले जाके वो वहां जलाते हैं। जो सैनिटरी वेस्ट है ये हॉस्पिन इम्पैनल्ड वेंडर है जो ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट से इसको प्रोसेस करने के लिए वो कलेक्ट करता है, और वो उसको सांवेर में उसका प्लांट है वहां ट्रीट करता है। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के आधार पर जो 2 CPCB द्वारा आधारित एजेंसीज हैं इंदौर में, वो कलेक्ट करती है और वो प्रोसेस करती है। तो एंड टू एंड कचरा कलेक्शन और इनका सही साइट पे एज पर रूल्स प्रोसेसिंग, ये इंदौर की स्ट्रेंथ है, और बेसिकली वो हम उसको अचीव करने को प्रयास करते रहते हैं। आगे अभी भी वो एक्चुअली क्योंकि शहर से सारी गायें प्रतिबंधित हो गई, तो उसको हटाया। आपको घर में एक गाय अधिकतम आप रख सकते हैं, वो भी घर के अंदर ही रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी स्ट्रे कैटल नहीं है। अगर सड़कों पे गाय हमें घूमते दिखेगी तो हम वो गाय जो है वो उसको हम सम्मान पूर्वक ले जाते हैं और अपनी गौशाला में रख लेते हैं। और हमारे पास एक गौशाला अभी हाथोर में है, और दूसरी बहुत बड़ी गौशाला भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे उसकी आधारशिला रखी है। एक की 2000 है, और अभी जो हम बना रहे हैं उसकी 10,000 गाय की हम गौशाला एक और बना रहे हैं, तो जहाँ पे बेचना भी चालू कर दिया है। और जो कुछ गौशालाएं हैं शहर में, पर कोई भी स्ट्रे कैटल अलाउड नहीं है। अगर बाहर खुले में कोई भी आपको रोड्स पे नहीं अलाउड। क्या है उसका फाइन?
फाइन हम सीधा सीज करते हैं। फाइन नहीं है, कोर्ट से है। एक बॉक्स रहता है गाय की रोटी का, इसको रोटियां डालनी है तो वो कनेक्शन हो जाता है। तो अब तो वो कलेक्शन होके हम खुद गौशाला में दे दिया करते थे, बट क्योंकि स्ट्रे कैटल नहीं है, अगर हमें कैटल दिखेगी तो हम इसे सीधे गौशाला में, फिर हम ये कहते हैं कि लोगों से अगर आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, आप उनको खुला छोड़ दे रहे, तो हम सेवा करने की समर्थ है। तो नगर निगम खुद ही उनकी सेवा हाथों गौशाला में और दूसरी गौशाला निर्माण कर रहे हैं वहां। रास्ते में गोबर वगैरह ये वो कुछ नहीं मिलेगा। सर बता दें जी सर, यही वो साइट है जहाँ पे जो हमने बोला था 15 lakhs of टन वेस्ट डम्प्ड था, कचरे के पहाड़ थे सर। 2015 में ये इसकी पिक्चर कुछ इस तरीके की है कि आग लगती रहती थी, धुआं निकलता रहता था। हमने इसको स्टार्ट तो सर 16 से ही कर दिया था इस पे वर्किंग, बट हमने इसको फाइनली रिक्लेम जो किया है वो 3-3.5 साल की पूरी रिग्रेस एक्टिविटी के बाद, और 2019 में सर तब से अभी तक सर हम लोग इसको सिटी फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी ये साइट है आपकी, यहाँ पे भी विजिट है सर, तो ये सर बेसिकली अभी सिटी फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो ये गया। जो हमारे अभी वर्तमान कलेक्टर हैं इंदौर के, उस समय वो सेकंड कमिश्नर थे आफ्टर मनीष सर के बाद। उनके समय में से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लगे, और ये पूरे वर्ल्ड में और तो है ही है, इंडिया में एक बहुत बड़ा मॉडल है, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ 5.5 महीने के छोटे पीरियड में किया गया था। 5.5 महीने में क्लीन करके प्लांटेशन कर दी गई। तो ऑब्वियसली ये डेवलप करने में प्लांट तो नेचुरली ग्रो करता है, तो 22 में की ये पिक्चर है, बट द डंप वाज क्लीन्ड इन ओनली 5 months, 5.5 months। तो इसका कचरा फिर किधर गया? सर जी सर बायो रिमिडिएशन करते हैं इसको। अच्छा, जो अपन ने करवाया। हाँ, हाँ वही इसको सर किया था। इसमें ये मतलब सर उसमें टाइम लगता है चीज़ें, बट ये था जो सर बता रहे हैं कि हम लोग को 7 स्टार के लिए पिच इन करना था, और उस टाइम पे ये था कि साइट को हमें मेंटेन करके प्रॉपर इस फॉर्मेशन में देनी है। तो वो हमने 5.5-6 महीने में सर 24 घंटे यहाँ पे काम चल रहा है 2 शिफ्ट्स में, और फिर सर वो प्रॉपर क्लीन किया। और सर 19 के बाद ही सर हमने टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना भी स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले बेस बिल्डिंग रहा कि कुछ था ही नहीं। फिर 19 से अब हम टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करें कि मैकेनिकल सॉर्टिंग हुई, चीज़ें हुई, शिफ्ट हुई। ये जो सर साहब ने आपको बताया, यहाँ पे एक सर लोकल ग्रीवेंस सिस्टम है इंदौर 311, मेयर हेल्पलाइन ऐप उसको कहते हैं सर। ये 2016 से ही है। ये बेसिकली हमारे लिए सर फीडबैक का काम करती है। ये कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम ही नहीं है आज की डेट में, सर्विस डिलीवरी मॉडल भी है। इसके थ्रू हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें भी इशू करते हैं आजकल। तो सर ये बेसिकली इसके आज की डेट में 6 lakhs प्लस डाउनलोड्स हैं, और यहाँ पे शहर में 6.5 लाख घर हैं। तो हम समझते हैं कि ऑलमोस्ट सभी घर में किसी एक व्यक्ति के पास ये डाउनलोडेड रहेगी। इसमें सर बेसिकली सब लोग अपनी एक्टिवली जो भी उनको फील्ड में इश्यूज़ हैं, हमारे वर्कर्स के रिलेटेड, अगर उनका बिहेवियर हो, कहीं कचरा हो, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, जिस भी स्ट्रीम से उनको रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो हर डिपार्टमेंट का कंप्लेंट इस ऐप पर रेज कर पाते हैं। सर बेसिकली ये सिस्टम तो हमने काफ़ी बना लिया, बट हर महीने हमारा इसमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत लगता है, बहुत पुट इन करते हैं। तो हम लोग फाइनेंशियल सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की तरफ भी हमारा वर्किंग होता है, बिकॉज जो भी हम सिस्टम डिज़ाइन भी कर रहे हैं वो फाइनेंशियली वायबल भी होना चाहिए, बट हमें सोर्स ऑफ अर्निंग भी क्रिएट करनी है। तो हमारी ये बड़ी कोशिश रहती है कि हम वेस्ट से उसको वेल्थ में कैसे क्रिएट करें। इसलिए हमने, हमारी MRF भी है, वो भी सर PPP मोड पे ही है। हमने उनको लैंड दिया है, उन्होंने 35 CR इन्वेस्ट किया, और उन्होंने 400 TPD का एक प्लांट लगाया है, जिसमें हम उनको अगेन यही है कमिटमेंट कि हम सेग्रीगेटेड वेस्ट देंगे, और वो रिटर्न में हमें 1.67 CR पर एनम की रॉयल्टी पुटअप करेंगे। तो उससे हम लोग जो भी उनका प्रॉफिट है वो एक कुछ परसेंटेज में हमसे शेयर करें। बट ये सब तभी पॉसिबल होता है, इनिशियली तो हम लॉस पे ही थे और नॉन प्रॉफिट मेकिंग मॉडल्स पे ही वर्किंग कर रहे थे। जब कचरे की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तब हमें लोगों ने अप्रोच किया, और अब हम प्रॉफिट मेकिंग मॉडल पे हैं। तो इसके साथ में सर हम लोग कार्बन क्रेडिट से भी अर्निंग करते हैं, क्योंकि हम लोग कार्बन जनरेशन को रिड्यूस कर रहे हैं शहर में। तो हमने कुछ प्रोजेक्ट्स इस पर रजिस्टर किए हुए हैं, जिनके थ्रू हम लोग इसको क्लेम करते हैं। हम लोग EPR क्रेडिट्स भी अर्न करते हैं सर, जो प्लास्टिक्स के थ्रू हम लोग करते हैं हमारे वेंडर्स के थ्रू, वो भी हम उनसे शेयरिंग में लेते हैं। इसके अलावा सर ग्रीन बॉन्ड भी रेस किए हुए हैं, बिकॉज शहर की एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हुई है इतने सालों में, तो वो है। और आज की डेट की अगर बात करें तो सर हम लोगों का अभी का जो अप्रोच है, बिकॉज हम काफ़ी कुछ चीज़ें डेवलप कर चुके हैं, तो हमारा ये है कि हम ज़ीरो लैंडफिल सिटी डिक्लेयर करें खुद को, कि हम अभी जो थोड़ा मोड़ा वेस्ट डाल रहे हैं MRF से, वो भी हम लोग ख़त्म कर दें। हम लोग को ज़ीरो वेस्ट वार्ड्स भी हमने यहाँ बनाए हैं, आत्मनिर्भर वार्ड भी। बेसिकली ये था कि कॉन्सेप्ट की वार्ड लेवल पे हम
वार्ड के पॉलिटिकल लीडर्स हों या वार्ड के जो लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, वो कचरे को अपने लेवल से मैनेज करें, वही उससे अर्न करें और वार्ड को सस्टेन करें। तो बेसिकली सर ये वो कॉन्सेप्ट था। तो हमारे पास सेंट्रलाइज कैपेसिटी तो फिक्स्ड है कि 550, बट शहर का कचरे का जनरेशन वेट तो बढ़ेगा ही, ड्राई तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, वेट तो बढ़ेगा। उसके लिए सर हम डिसेंट्रलाइज प्रमोट करते हैं ताकि जो एक्सीडिंग अगर वेस्ट जनरेशन एक्सीड कर रहा है उसको कैटर कर पाएँ। उसके बाद सर वेस्ट का रिडक्शन पे हम जैसे बताया काम कर रहे हैं। अभी करंटली हम लोग एयर क्वालिटी पे भी काम कर रहे हैं कि हम लोग उसको अभी हम मॉडरेट कैटेगरी में है, तो हम लोग बिलो 50 आना चाह रहे हैं कि वेरी गुड कैटेगरी में हम लोग आ जाएं। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक सर ये एक बड़ा मुद्दा है जिसपे अभी हम लोग, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस है और एक बड़ा एक्सट्रीम है सर, इसको हम लोग अभी स्टिल काम कर रहे हैं। बिकॉज एरिया वाइज कोई भी प्लानिंग भी होती है वो एरिया वाइज होती है, हर एक एरिया का सिनेरियो डिफरेंट है। तो सर इस पर हम लोग स्टिल अभी वी आर वर्किंग। थैंक यू सर। हमें दूसरा हमारे आप भी आ जाओ, क्या नाम है? हमारे प्रेसिडेंट है एक तो चाहूँगा कि अभी आप लोग स्टाफ से समझा रही थी, विकास आ जाओ, भार्गव जाओ। बहुत कनेक्ट से समझाए शुद्ध। वहाँ जाके बोलेंगे जैसे श्रद्धा जी ने बोला था, याद करो। शांति चौहान साहब और कोई है? और खुश रहिए आप इंदौर में। बात कराने जिसके बाद जो आइयो सर आपका डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय, क्या आप एजुकेशन क्या है सर आपकी? मैं चीफ हेल्थ ऑफिसर हूँ। सर क्या प्रोसेस है ये और कहाँ खड़े हैं हम इस वक्त? ये हमारा गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन कहलाता है। जो डोर टू डोर व्हीकल आते हैं हमारे, वो यहाँ पे सारे ये कैप्सूल्स में खाली होते हैं और ये कैप्सूल्स में खाली होने के बाद MRF सेंटर और वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट पे जाती है ये कैप्सूल्स। और ये ऐसे हमारे यहाँ 10 गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशंस हैं जिसमें शहर की जो सारी 600 गाड़ियों से हमारा डोर टू डोर कलेक्शन होता है वो खाली होता है सभी। यहाँ पे हमें गीले सूखे का अलग अलग वेट हो जाता है। सैनिटरी वेस्ट के लिए अलग एक स्पेस है, वहाँ पे सैनिटरी वेस्ट खाली हो जाता है, हैज़ार्डस वेस्ट अलग खाली हो जाता है। तो ऐसे पूरा जो गार्बेज ट्रांसपोर्टेशन का पूरा मैकेनिज्म इस तरह का है। तो सर सिर्फ सेग्रीगेट करते हैं या फिर जो प्रोसेसिंग होती है वो भी इसी यूनिट पे होती है या उसे अलग? नहीं, प्रोसेसिंग प्लांट अलग आगे है। ये तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्टेशन है जिससे कि 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये गाड़ियाँ खाली हो जाती हैं। डोर टू डोर गाड़ी को ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये सर जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि सारी गाड़ियों को ट्रैक करते हैं, ये हमारे जैसे 22 जोन में गाड़ियाँ डिवाइडेड हैं अलग अलग नंबर की। एक एक स्क्रीन एक एक जोन की बनी हुई है यहाँ पे। अच्छा। हर जोन की
एक स्क्रीन है, तो उसमें कौन सी गाड़ी है, इनके डिफाइंड रूट्स इनके पास रहते हैं। वो जो बता रहे थे कि एक रूट बेटा बताना कोई। जैसे गाड़ी है ना, हाँ तृप्ति बताओ रूट का डिटेल समझाओ सर को। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सर, ये वार्ड है अपना। सर ये जो नंबर्स हैं हमारे 1 2 3 4 5, ये इस तरह से हमारे सर पॉइंट दिए गए हैं। ये एक पर्टिकुलर गाड़ी का एक रूट है सर। हर एक गाड़ी का रूट निर्धारित असाइंड फिक्स रूट है, वो फिक्स रूट है। हर एक गाड़ी का जीपीएस फिक्स है, हर एक गाड़ी का पार्किंग एरिया फिक्स है सर। सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे ये जो एक गाड़ी का रूट है सर 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ लेन्स हैं। हर एक गली का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। ग्रीन कलर में सर हम देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। यदि कोई व्हीकल यहाँ से जाएगी, एंट्री करेगी, ग्रीन कलर में सर हमारे जो दिख रहा है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और रेड कलर वाले हमारे सर ये एंड पॉइंट रहेगा। एक गली का स्टार्टिंग पॉइंट, गली कवर करके एंड पॉइंट। नेक्स्ट गली में जाएगी व्हीकल, देन सेकेंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन सेकेंड एंड पॉइंट। इस तरह से सर रूट पूरा कवर करती है व्हीकल, और पूरा इस तरह से कवर करते हुए हमारे एंड पॉइंट पर जाती है। इसके बाद जीटीएस जाएगी खाली होने। इसमें जो सीरियल नंबर दिया हुआ है ना, ये फिक्स है, असाइंड रूट है, जो उसमें वो डेविएट नहीं कर सकता कहीं। उधर करेगा तो वो इनको पता चल जाएगा, तो ये सीधे ड्राइवर को बोलेंगे कि आप कॉल करेंगे कैसे इधर से उधर हुए, कौन सी गाड़ी कहाँ। एक गाड़ी कितने घरों का कलेक्शन करती है? 800 के करीब घर कर लेते हैं, 800 से 1000 घर तक 800 से 1000 घर रहते हैं जिसमें एक गाड़ी हमारा कलेक्शन कर लेती है। बिल्कुल सर। कितना टाइम में सर? ये जो उनका जो सर जो ड्यूटी टाइम है वही रहता है सर। मोस्ट व्हीकल्स 1 बजे तक हमारा पार्किंग एरिया में आ जाता है सर। 1 बजे तक रूट कई गाड़ियों की 2 ट्रिप्स लगती हैं। देखिए सर, भौगोलिक स्थिति हर वार्ड की अलग अलग है। कहीं बड़ी गलियों में कंजस्टेड एरिया, तो वहाँ जल्दी डोर टू डोर कलेक्शन हो जाता है, वो जल्दी भर जाती है और खाली भी जल्दी हो जाती है और वापस से पहुँच जाती है। कंजस्टेड गली है तो उसमें गाड़ी नहीं जा रही, उसका कैसे? उसके लिए हमारे रिक्शा है। रिक्शा है। और अगर रिक्शा का भी कोई है? हाँ, हाँ, रिक्शा का है। के भी रूट बने हुए हैं जहाँ छोटी गलियों में बड़ा व्हीकल नहीं जा पाता है, तो हम लोग रिक्शा लगवाते हैं और रिक्शा से रूट कवर किया जाता है। तो ई रिक्शा कहाँ उसको डंप करती है? सर ई रिक्शा भी हमारा व्हीकल की तरह काम करता है। सेम सिस्टम, सेम सारा यही जीटीएस जहाँ से अभी आप आए ऐसे रिक्शा से रिक्शा से। वो भी इतने ही लगा रखा है। और इसमें इससे भी अगर नैरो लेन है कोई, वो भी रहती है कई बहुत बस्ती में कि आपकी रिक्शा भी नहीं जा सकती, तो वहाँ हमारे एक कॉर्नर पे खड़े होके करते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो जो कर्मचारी है वो बोरी लेके जाता है, वहाँ से लोगों से डोर टू डोर लेके उस गाड़ी में डाल देता है। ये अपने पास है ही पूरा एक गली का मैप है, लेकिन वैसे ये नहीं कर नहीं सर, ये नहीं करिए, सॉफ्टवेयर से बनेगा ना सर। ट्रैकिंग नहीं करवा रहे। देखिए सर, मैं एक ज़रूर एडवाइस करूँगा कि एक्चुअली जीटीएस आपका बड़ा छोटा आपके हिसाब से जैसा भी बने, लेकिन आपको ये इस तरह की टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन तो लगेगी मॉनिटरिंग करें, क्योंकि मैनुअल आप इतनी ज़्यादा कर नहीं सकते। आपको टाइम पता होना चाहिए कि गाड़ी हमारी इस टाइम पे निकली, इस टाइम पे आई। तो इसका कौन है यहाँ? गड़बड़े तो ये दरोगा को बोल देते कि उसको पकड़ो, गाड़ी वाले को, फिर वापस से चालू करवाओ। जी सर, इसी तरह से स्टॉपेज का अलर्ट आता है। 5 मिनट से ऊपर यदि गाड़ी खड़ी रहती है, स्टॉपेज का अलर्ट जनरेट होता है। ऑपरेटर अगेन कॉल करता है कि गाड़ी अननेसेसरी क्यों खड़ी हुई है सर। फिर हम लोग फिर सेट पे ये इतना किलोमीटर हो जाता है 4.4 घर पे पहुंच जाती है लेना, वो ये चीज़ करके। और जो नहीं जाती है उसको फिर ये कि गाड़ी खराब है कि क्या है। इसमें 2 चीज़ें भी होती, गाड़ी जैसे आदमी पे भी जीपीएस लगाना पड़ेगा। वो भी है प्रोविजन तो है ना। पहले वो किस तरह से काम करता है पूरा जो कंट्रोल? सर कंट्रोल रूम बेसिकली पूरा जीपीएस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। यहाँ गाड़ियों में जीपीएस लगे हुए हैं और जीपीएस के थ्रू ही हम लोग मॉनिटरिंग यहाँ करवाते हैं। सुबह 6 बजे से हमारा कार्य शुरू हो जाता है। फर्स्ट शिफ्ट हमारी सुबह 6 बजे से, और इवनिंग शिफ्ट जो हमारी 3 बजे से स्टार्ट होती है वो 11:30 बजे तक चलती है। नाइट में हमारा एक स्टाफ और आता है, IWM की मशीन, स्वीपिंग मशीन है सर, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। 24 घंटे यहाँ पर सर हमारा कंट्रोल रूम वर्क करता है। का काम जो क्या 24 घंटे रहता है? हाँ सर, ये हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है सर, यहाँ पर बंदे हमारे 24 घंटे रहते हैं।
किस तरह से रहता है ये पूरा, कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है, किस तरह से मॉनिटरिंग होती है, टीम वर्क कितना रहता है इसमें? सर 2 टाइप्स के टिपर हैं। ओपन टिपर है हमारा, D2D टिपर है। ओपन टिपर सुबह मॉर्निंग में 6 बजे स्टार्ट हो जाते हैं चलने और 6:30 बजे D2D हाउस होल्ड्स का कलेक्शन करती है। और हमारा जो ओपन टिपर है, ये जो लिटर बिन्स रोड के किनारे रखे रहते हैं सर, उनका कलेक्शन करते हैं किस सर। तरह की मॉनिटरिंग होती है मैम? जैसे अगर गाड़ियाँ कहीं रुक जाती है, क्या क्या एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है? अगर कोई उसके अकॉर्डिंग लेट चलता है तो फिर मॉनिटरिंग उस पर कुछ निर्देश दिए जाते हैं? बिल्कुल सर, सारा टाइम टेबल सेट है, सारा शेड्यूल हमारा सेट है। गाड़ी का अपना फिक्स टाइम है, उतने टाइम में उसको रूट कवर करना है, उसका रूट का डिस्टेंस फिक्स है। इसके अलावा सर गाड़ी का निकलने का समय निश्चित है। गाड़ी हमारा समय पर ही निकलती है। यदि वो डिले होती है तो हमारा डिले का अलर्ट यहाँ जनरेट होता है और उस हिसाब से हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं, नोट करते हैं सारी चीज़ें। एक इंट्रो दे दीजिए, मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, लिखना नहीं पड़ेगा। आपका इंट्रो, नाम क्या है आपका? सर मैं प्रीति यदुवंशी लिखती हूँ, यहाँ पर सहायक इंचार्ज पदस्थ हूँ। सेकंड हमारा ऑफिसर के लिए, मतलब रियल टाइम में कोई भी अगर सिटीजन कंप्लेंट करना चाहता है, कोई भी रिक्वेस्ट आती है, एक पर्टिकुलर सिटीजन ने कितनी कंप्लेंट की हुई है, देन उसका डैशबोर्ड यहाँ पर है कि पर्टिकुलर एक सिटीजन ने कितने कंप्लेंट की हुई है, उसका पेंडिंग रेशो क्या है और देन रिजॉल्व कंप्लेंट का रेशो क्या है। साथ ही हमारे अदर सर्विसेज है, जैसा कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो 2 अक्टूबर 2016 को इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें हमारे पास अभी तक टोटल रजिस्टर्ड यूजर्स हैं समथिंग 8,25,000 अप्रॉक्स हैं, जिसमें हमारे पास कंप्लेंट जो रजिस्टर्ड हुई है वो समथिंग 18 लाख अप्रॉक्स हमारे पास कंप्लेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई है। देन विद इन SLM जो रिजॉल्व हुआ है वो 98% हुआ है। पर्टिकुलर हर एक कंप्लेंट का हर एक कैटेगरी को हमने इसमें टाइमलाइन डिसाइड कर रखी है। पर्टिकुलर मैं हेल्थ की बात करूँ तो किसी में 24 आवर्स, किसी में 48 आवर्स और किसी में 3 डेज एंड किसी में 7 डेज का इसमें हमने SLA इसमें एस्केलेट कर रखा है। साथ ही जो हमारे पास सर्टिफिकेट वाला इसमें मॉड्यूल है सर, जन्म बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट एंड मैरिज सर्टिफिकेट, तीनों मॉड्यूल को हमने जुलाई 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। साथ ही हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट में जो रिक्वेस्ट आई है वो 1 लाख अप्रॉक्स हमारे पास रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड हुई है। साथ ही जो डेथ सर्टिफिकेट में हमारे पास रिक्वेस्ट आई है वो 71,000 अप्रॉक्स हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। साथ ही मैरिज सर्टिफिकेट में हमारे पास अपॉइंटमेंट वाला पार्ट है, पर्टिकुलर सिटीजन्स को वहाँ जाके लाइन में खड़ा होना, 2 दिन 3 दिन का वेट करना, जिस टाइम सिटीजन्स के पास टाइम हो यहाँ से वो अपॉइंटमेंट ले सकता है, जिसमें हमारे पास 14,000 अप्रॉक्स रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ से आई है। साथ ही हमारे पास एप्लीकेशन के मोर फीचर्स है, लाइक दिस अपना कंप्लेंट रिड्यूसल सिस्टम, जिसको मैं आपको आगे और अच्छे से ब्रीफ करूँगा। साथ ही अपकमिंग इवेंट नगर निगम द्वारा या स्मार्ट सिटी द्वारा कोई भी अगर इवेंट कराया जाता है या फिर होता है तो हम उसको यहाँ पे पब्लिश करते हैं, जिससे जो इंदौर के सिटीजन्स में वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही मेल प्लान टोल फ्री नंबर, पर्टिकुलर जो आपको नंबर डिस्प्ले पर शो हो रहा है इसको आपको डायल नहीं करना, देन 1 क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक कॉल हमारे पास डाइवर्ट उसका हो जाएगा। साथ ही इंदौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आप इंदौर में हो और इंदौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, लाइक अपना सिटी बस हो गया, आई बस हो गया, इससे रिलेटेड भी आप इसमें कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही PMY मॉड्यूल फ्लैट बुकिंग, पर्टिकुलर हमारे इंदौर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो फ्लैट है आप इसमें बुकिंग भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर फ्लैट की जानकारी भी देख सकते हैं और पर्टिकुलर किस परिसर में कौन सा फ्लैट अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही हमारे पास स्वच्छता मॉड्यूल है, जो हमारे पास नगर निगम में जो स्वच्छता तरह के होते हैं वो हमारे पास मॉड्यूल हमने डिस्प्ले कर रखे हैं। D2D व्हीकल, पर्टिकुलर जो आपने वहाँ पे देखा वो हमारा एक बैकएंड पार्ट है कि पर्टिकुलर हमारा जो ऑफिसर है, जो ऑपरेटर है वो क्या वर्क करते हैं। साथ ही हमारे पास सिटीजन्स को, ये हमारा बैक हो गया सिटीजन्स के पास, पर्टिकुलर मैं जिस लोकेशन पे रह रहा हूँ मेरे घर पे किस टाइम पे कौन सी कच्चा गाड़ी आती है, अगर मुझे वो भी नहीं पता है कि मेरा जोन कौन सा है, मेरा वार्ड कौन सा है, पर्टिकुलर यहाँ से आप 1 क्लिक करेंगे आपके नियर बाय जो भी गाड़ी रहेगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। साथ ही आपको पर्टिकुलर दूसरी लोकेशन की चेक करना है तो गाड़ी नंबर से यहाँ से वो चेक भी कर सकते हैं। साथ ही होम कंपोस्टिंग, हमारे इंदौर में हर एक हाउस होल्ड में होम कंपोस्टिंग चल रहा है और साथ में हो भी रहा है, अगर किसी को करना चाहता है तो यहाँ से वो रिक्वेस्ट कर सकता है। साथ ही यहाँ पर CND मटेरियल रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स, पर्टिकुलर कहीं भी निर्माण कार्य हो रहा है, अगर वहाँ से आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो वहाँ के आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि वहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल वहाँ पड़ा हुआ है उसने काफ़ी टाइम से उठाया नहीं, तो उसके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको रिक्वेस्ट करना है कि पर्टिकुलर मेरे घर पे जो निर्माण कार्य हो रहा था वो हो चुका है, उसका जो मटेरियल है उसको उठवाना है, तो पर्टिकुलर हम इसमें कॉस्ट जो भी आती है डंपर ट्रॉली का अकॉर्डिंग इसमें हमने सेट कर रखी है। साथ ही येलो स्पॉट, अगर आपने देखा होगा हमारे इंदौर में कहीं भी येलो स्पॉट नहीं है, हर जगह यूरिनल CTPT बनी हुई है, पर्टिकुलर कोई भी अगर सिटीजन कहीं भी येलो स्पॉट कर रहा है तो आप उसकी भी कंप्लेंट इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास कोई भी कंप्लेंट इसमें रजिस्टर्ड नहीं हुई है। साथ ही रेड स्पॉट, अगर आपने देखा होगा इंदौर में बहुत सारे डिवाइडर है, चौराहे हैं, स्क्वायर है, कहीं बस स्टैंड है, वहाँ पर अगर कहीं भी आपको रेड स्पॉट होते हुए देख रहे हैं, पर्टिकुलर व्हीकल नंबर के साथ इसमें आप फोटोग्राफ्स में अपलोड कर सकते हैं। हमारी टीम व्हीकल नंबर से उसका घर सर्च करने के बाद उसका चालान फाइन अपलोड इसमें करती है। साथ ही हमारे पास RR सेंटर, हमारे इंदौर में 22 जोन और 85 वार्ड्स हैं, हर एक जोन में हमारे पास RR सेंटर है। पर्टिकुलर कोई भी अगर आपके घर में उपयोग होने वाली वस्तु अगर आपके उपयोग में नहीं आ रही, आप उसको नगर निगम को डोनेट करना चाहते हैं, देन इस पर 1 क्लिक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक मैं बात करता हूँ कोई खिलौना हो गए, बुक्स हो गई, घर का कोई भी सामान फर्नीचर हो गया, आपको डोनेट करना तो यहाँ सब कर सकते हैं।
साथ ही 14420 कंप्लेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14420 ये हमारे इंदौर में जैसे कि सफाई मित्र सुरक्षा हेल्पलाइन है। क्योंकि नगर निगम कोई भी कर्मचारी अगर बिना पीपी किट में कार्य कर रहा है, डिनर का काम कर रहा है, हेल्थ का काम कर रहा है, अगर आपको कहीं भी दिखता है तो आप उसकी भी कंप्लेंट यहाँ से कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे पास से कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं हुई, क्योंकि हमारे नगर निगम में जितने भी कर्मचारी है वो सारे पीपी किट पहन के यहाँ पे काम करते हैं। साथ ही प्लास्टिक बैन हेल्पलाइन, पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सिंगल यूज प्लास्टिक तो पूरी तरीके से बैन है। अगर इंदौर में कहीं भी यूज़ हो रहा है, पर्टिकुलर में किसी चौराहे किसी दुकान की बात करूँ, कहीं भी अगर होते दिख रहा है, उसकी भी आप यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ ही फूड सेफ्टी कंप्लेंट, ये मैंने जो आपको बताया वो स्वच्छता मॉड्यूल था कि स्वच्छता में हम किस टाइप से काम करते हैं। साथ ही है फूड सेफ्टी से रिलेटेड अगर आपको कहीं भी खाद्य पदार्थ में मिलावट से संबंधित कोई भी शिकायत करना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बताया कि जुलाई 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, इतने हमारे पास सर्टिफिकेट अभी तक रिक्वेस्ट आई है, देन इतनी रिजोल्व हुई है। साथ ही IMC अदर सर्विसेज, बोरिंग की परमिशन, अभी तो बोरिंग की परमिशन बंद है, हमारी बोरिंग की परमिशन भी हमारे ऐप के माध्यम से ही दी जाती है। साथ ही बोरवेल ड्रिलिंग मशीन जो रहती है, जो बोरवेल मशीन करती है, उसको सबसे पहले हमारे इंदौर में ऐसे कोई भी मशीन, बाहर की मशीन बोरवेल नहीं कर सकती, उसको नगर निगम के अंदर उसको रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा, जब भी वो रजिस्टर्ड मतलब ड्रिल कर सकती है। साथ ही यहाँ पे 24/100 रजिस्ट्रेशन, पहले हमारे इंदौर में 24 घंटे जो दुकानें खुली रहती थी उसका रजिस्ट्रेशन भी हमारे ऐप के माध्यम से किया जाता है। साथ ही यहाँ पे पार्किंग वाला मॉड्यूल भी हमारे पास है, जैसे कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर पार्किंग का स्लॉट आप चेक कर सकते हैं, देन यहाँ से बुक भी कर सकते हैं। ऑल इमरजेंसी नंबर, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, हमने सारे इमरजेंसी नंबर इसमें इनबिल्ट कर रखे हैं। पर्टिकुलर आपको कोई भी एक नंबर डायल नहीं करना, देन 1 क्लिक कॉल ऑटोमेटिक डाइवर्ट आपका हो जाएगा। साथ ही व्हाट्स नियर बाय मी, आपने देखा होगा गूगल मैप पे ऊपर नेविगेशन होता है कि नियर बाय पेट्रोल पंप आ रहा है, ऑफिस आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस, बैंक वगैरह। साथ ही हमारे एप्लीकेशन में भी हमने उसको इनबिल्ट कर रखा है। पर्टिकुलर जो भी इमरजेंसी सर्विसेज, लाइक मैं बात करूँ पुलिस स्टेशन हो गया, फायर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ब्लड बैंक हो गया, इस टाइप से सारी हमने सर्विसेज में इनबिल्ट कर रखी है। सर नोया कचरा, हमारे इंदौर में 6 प्रकार का कचरा कलेक्शन किया जाता है, लेकिन गीले कचरे में क्या आता है, सूखे कचरे में क्या आता है, क्या 6 प्रकार कौन कौन सा कचरा अलग अलग होता है, वो सारी हमने डिस्क्रिप्शन इसमें दे रखा है। नोया कचरा कि पर्टिकुलर किसी भी सिटीजन को कचरा सेग्रीगेशन करने में कोई इश्यूज ना आए, ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े, पर्टिकुलर इसमें इमेज के साथ इसमें हमने अपलोड कर रखा है। साथ ही अपना ट्रीटेड वाटर आपने देखा हो कहीं भी इंदौर में निर्माण कार्य होता है, जैसे कि अभी मेट्रो काम चल ही रहा है, ब्रिज का काम चल ही रहा है, जो ट्रीटेड वाटर उसकी रिक्वेस्ट भी आप कर सकते, जैसे कि आप कोई घर बना रहे हैं, कोई अपार्टमेंट बना रहे हैं, अगर आपके पास पानी की सुविधा नहीं है तो आप यहाँ से उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर उसमें कुछ चार्जेस है, 1.40 पैसा, देन ट्रांसपोर्ट चार्जेस अलग रहता है, देन उसमें सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्क्राइब कर रखी है। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पर्टिकुलर जैसे कि इसमें बात करूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगवाने के लिए आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर क्या उसका कॉस्ट आएगा, अकॉर्डिंग बात करूँ किसी का 400 स्क्वायर फीट है, 600 है, 1200, 1000, 3000, तो उसका हमने अकॉर्डिंग स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग हमने इसमें कोटेशन भी अपलोड कर रखा है कि कोई भी सिटीजन अगर लगवाना चाहता है तो वहाँ से कोटेशन देख के वो यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगवा सकता है। उसको कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है तो हमारे इंदौर के जितने भी वेंडर्स हैं हमने उनके नाम और नंबर इसमें डिटेल फिल कर रखी है। One general question. How Yes. do you maintain the public toilets? Yes, sir. Public toilets, how you maintain that? सर पब्लिक टॉयलेट एक्चुअली क्या होता है सर कि जितने भी हमारे पास सिटी पीटी है उसके एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना हुआ है कि पर्टिकुलर दिन में 2 बार क्लीन होना है, या फिर जो भी उसमें टूट फूट आ रही है तो उसका पर्टिकुलर सर्वे होता है 1 वीक में, 2 दिन या 3 दिन में, तो उसका एक पूरा शेड्यूल बना हुआ है सर। साथ ही हमारे साथ कंप्लेंट वाला पार्ट है कि पर्टिकुलर एक सिटीजन किस टाइप से कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, उसमें क्या क्या उसको फिल करना रहता है, वो सारी चीज़ें हमारा जो नगर निगम वो इस कैटेगरी पे काम करवाता है, जैसे कि प्रकाश विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सीवेज और ड्रेनेज, आवारा पशु उद्यान विभाग, ये हमारी कैटेगरीज है। देन ये हमारी सब कैटेगरीज है, मतलब पर्टिकुलर एक आम व्यक्ति को कंप्लेंट करने में कोई इश्यूज को फेस ना करना पड़े कि मेरे घर कचरा गाड़ी नहीं आ रही है, मेरे यहाँ स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है, हमारे यहाँ गार्डन खराब है, हमारे आवारा पशु घूम रहे हैं, या फिर इस टाइप से कोई भी उसको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। कंप्लेंट करने के लिए सबसे फर्स्ट उसको कैटेगरी सब कैटेगरी सेलेक्ट करना रहेगा, देन फोटो इसमें अपलोड करना रहेगा, उसका एड्रेस उसके लेटलॉन्ग के द्वारा उसका एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा। जैसे सबमिट का बटन वो क्लिक करेगा तो उसके पास एक पॉपअप शो होगा जिसमें उसका कंप्लेंट नंबर रहेगा। देन सेम टाइम पे रियल टाइम पे एक आपके पास टेक्स्ट मैसेज भी आएगा, साथ ही जो आपने कंप्लेंट की है रियल टाइम पे किस ऑफिसर के, किस जोन, किस अधिकारी के पास असाइन हुई है, उसका नाम, नंबर, डेजिग्नेशन उसके कमेंट बॉक्स में यहाँ पे शो हो जाएगा। साथ ही पर्टिकुलर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि असाइन सिटी या नियर बाय, जैसे लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप कोई भी पोस्ट करते हैं तो आप उस पर लाइक कमेंट शेयर करते हैं। पर्टिकुलर एक सिटीजन, मैंने जो कंप्लेंट करी वो तो मैं वॉच कर रहा हूँ, साथ ही मेरे नियर बाय लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी को लेकर कंप्लेंट की हुई है, क्या सेम प्रॉब्लम मुझे हो रही है, उसका बोटा प्लस कमेंट प्लस शेयर भी कर सकते हैं।
पूरे वो मैं अपनी शिकायत को साथ साथ मेरे नियर बाय की सारी शिकायतें चेक कर सकता हूँ, साथ ही मैं अपनी पूरी सिटी की शिकायतें यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। पर्टिकुलर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा एप्लीकेशन जो फुली ऑटोमेटिक एप्लीकेशन है, मतलब यहाँ से आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना, आपने कंप्लेंट रजिस्टर्ड करी, ऑटोमेटिक अधिकारी के पास गए, उसने काम करवाया, फोटोग्राफ्स वहाँ पे अपलोड करा, देन रिजोल्व करा। अब रिजोल्व होने के बाद जो मेन पार्ट रहता है, हमारे पास 2 प्रकार से वेरिफिकेशन किया जाता है। सबसे फर्स्ट सिटीजन हमारा ऑफिसर गया, काम करवाया, वहाँ के फोटोग्राफ्स में अपलोड करें। सेकेंड, आप उसको ऑटोमेटिक अगर काम हुआ है, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ऑफिसर ने इसको रिजोल्व कर दी कंप्लेंट, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाई पे क्लिक करते हैं, आप कंप्लेंट से सेटिस्फाई हैं, जैसे आपने सेटिस्फाई पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक कंप्लेंट जो वो क्लोज हो जाएगी। साथ ही आप न्यूट्रल मतलब पर्टिकुलर आप कंप्लेंट को बंद करवाना चाहते हैं या फिर रीओपन करवाना चाहते हैं, जैसे मैं डिससेटिस्फाई पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक जो कंप्लेंट हमारी रीओपन हो जाएगी। अगर सिटीजन यह भी नहीं करता है तो हमारी जो कॉल सेंटर है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बैठता है, पर्टिकुलर हर एक सिटीजन को कॉल करता है कि सर जो आपने कंप्लेंट की थी, इस कैटेगरी कंप्लेंट की थी, हमारे अधिकारी द्वारा बताया गया है, वहाँ पे काम करवा दिया गया है, क्या वहाँ पे काम हो गया, आप उससे सेटिस्फाई हैं? बोला हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, तो यहाँ से वो कंप्लेंट को सेटिस्फाई के साथ उसको क्लोज करते हैं। अगर बोलता है कि काम हुआ है लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो हमारी टीम द्वारा वापस से कंप्लेंट को रीअसाइन कर दिया जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि पर्टिकुलर एक हमारा सिटीजन एप्लीकेशन किस टाइप से वर्क करता है, क्या क्या उसमें सर्विसेज हैं, एक पर्टिकुलर एक सिटीजन किस टाइप से कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ से वो ले सकता है। साथ ही एक मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हमारा ऑफिसर एप्लीकेशन, कि एक ऑफिसर को किस टाइप से कंप्लेंट उसको शो होगी, कि एक सिटीजन ने कंप्लेंट करी, उसके पास कैसे आएगी, क्या उसका SLA रहेगा, किस टाइप से वो शो करेगा। तो पर्टिकुलर हमारा ऑफिसर का ये UI यूजर इंटरफेस है कि कंप्लेंट किस कैटेगरी में कौन सी कंप्लेंट पड़ी हुई हो, क्या क्या उसका स्टेटस है। पर्टिकुलर यहाँ पे देख रहे हैं नोट व्यू कंप्लेंट, व्यूड कंप्लेंट, रीओपन, WIP, ऑन होल्ड, ये हमारी कंप्लेंट का स्टेटस है। पर्टिकुलर व्यूड और नोट व्यू लाइक व्हाट्सअप मैसेज, अगर आपने किसी को मैसेज टाइप करके सेंड किया है तो आपको 1 टिक मतलब मैसेज चला गया है, 2nd टिक मतलब उसने देख लिया है, ब्लू टिक है देख लिया है, अगर नहीं देखा तो ब्लू टिक नहीं होगा। सेम ऐसी चीज़ हमारे पास भी है कि पर्टिकुलर कंप्लेंट तो आ गई है मेरे पास, लेकिन ऐसी कितनी कंप्लेंट जो मैंने अभी तक देखी तक नहीं है कि मेरे पास कितनी ऐसी पेंडिंग पड़ी हुई है। साथ ही रीओपन कंप्लेंट, ऐसी कितनी कंप्लेंट है जो रीओपन हुई मतलब सिटीजन सेटिस्फाई नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसे कितनी कंप्लेंट जिस पे आपने काम करवाना चालू कर दिया है, ऐसी कितनी कंप्लेंट जो अभी काम चल रहा है फिर उसमें टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन लगेंगे। पर्टिकुलर एक कंप्लेनर की यह डिटेल हमारे ऑफिसर के पास आती है। पर्टिकुलर एक कंप्लेंट नंबर रहता है, कंप्लेनर का नाम, मोबाइल नंबर, क्या कैटेगरी सब कैटेगरी को कंप्लेंट की है, किस जोन किस वार्ड की कंप्लेंट है, क्या उस पर अभी तक एक्शन हुआ है, किस डेट, क्या जोन क्या वार्ड है, पर्टिकुलर क्या उसका डिस्क्रिप्शन है और क्या उसका एस्केलेशन टाइम है। ये सारी चीज़ें हमारे एक ऑफिसर को शो होती है। व्यूड बाय मतलब ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक कंप्लेंट किस किस अधिकारी के नॉलेज में है, मतलब कंप्लेंट मैंने की, आप एक अधिकारी, आपके सीनियर अधिकारी के नॉलेज में ये कंप्लेंट है या नहीं है। पर्टिकुलर यहाँ से वो भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरी कंप्लेंट अभी किस किस अधिकारी ने देखी हुई है। पर्टिकुलर हमने इसके वार्ड ऑफिसर क्लस्टर्ड, हमने सारी चीज़ें इसमें बना रखी है कि पर्टिकुलर हर एक अधिकारी को वो कंप्लेंट्स को शो होगी। साथ ही कमेंट लाइक मैंने आपको बताया कि कोई भी सिटीजन किसी भी कंप्लेंट पे कमेंट कर सकता है, क्योंकि मुझे मेरी शिकायत के साथ साथ नियर बाय प्लस सिटी की शिकायत यहाँ पे शो हो रही है, तो सारी कमेंट वो चेक कर सकता है। साथ ही लोकेशन, किस लोकेशन की कंप्लेंट है, यहाँ पे आपको कार का लोगो दिख रहा है, जैसे उस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक उसका डाइवर्शन पॉइंट उसको शो हो जाएगा। साथ ही एक अधिकारी एक कंप्लेंट पे क्या क्या वो एक्शन ले सकता है। ट्रांसफर, अगर उससे संबंधित नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट कचरे का ढेर उठाना है, या फिर उसने सिटीजन मतलब स्ट्रीट लाइट की कंप्लेंट कर दी और हेल्थ में असाइन कर दी है, तो ट्रांसफर अधिकारी भी कर सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी कर सकता है, कमेंट भी कर सकता है, नोट भी कर सकता है, बुक मार्क, नीड ऑन साइट इंस्पेक्शन, ये हमने अलग अलग उसकी कैटेगराइज इसका कर रखा है। साथ ही एक कंप्लेंट को रिजोल्व करने के लिए पर्टिकुलर जिस भी लोकेशन की कंप्लेंट रहती है उस लोकेशन का यहाँ पे काम करवाते हुए फोटो इसमें अपलोड करते हैं, देन इसमें कमेंट पुट करते हैं कि कार्य हो गया, वर्क डन, देन सबमिट। थोड़ा ना हमको निकलना आगे। ये सर हो गया सर। आपने इतना डिटेलिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट आगे ना वो देखते जाना डिफरेंट। जी सर, ओके सर। और कुछ छूटा है इसमें? बस सर हो गया सर, मोस्ट मतलब हो गया सर। देखिए इसमें ना एक सबसे अच्छी चीज जो है ना वो जियो टैगिंग, मतलब आज कोई भी कंप्लेंट हम लोग लॉक करते हैं, यदि कोई कचरा पड़ा हुआ है उसकी कुछ हमने क्या करना है, उसे फोटो खींचनी है, कंप्लेंट में जाना है, फोटो खींचनी है, वो जियो टैगिंग हो गई है, कहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है वो भी मिल जाएगा, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वहाँ पर जब कंप्लेंट देख रहे हैं, दे कैन सी दैट कहाँ पर है, तो उनको कॉल आएगा कि भाई आपके कचरा पड़ा हुआ है, हमने एक कॉल, जब तक क्लोज नहीं हुई तब तक वो खुलेगा कि ठीक है भाई आई एम हैप्पी, मेरा कचरा साफ हो चुका है। तो ये हमारी कंप्लीट हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़े हम लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे।
डिजाइनिंग चल रही है, बनाई जाती है। बस बड़ी एक भाई ले लेते थोड़ा बिल लड़ा हाथ आएगा नहीं तो ये था वो ये चल रहा है रास्ते दिखा रखे थे उसमें आगे डंपी वार्ड था ये सिटी फॉरेस्ट देव गुराड़िया 16-17 के बाद हमने इस पर काम करना शुरू किया। जो हमारा लेगेसी वेस्ट था उसको पूरा हमने बायोरिमिडिएशन मेथड में एक बहुत रख लेता है उसको यूज किया। इंक में जरूर लेता हूँ, ये संघर्ष यहीं से निकला। ये हमारे कारपेंट्री वर्कशॉप है, भी नहीं बन सकता उसका कुछ नहीं हो सकता, वो आपको अलग निकाल के उसको प्रोसेस करना रहेगा। उसका प्लांट जो है सर अभी अपन यहाँ से जाएंगे तब अपन देखेंगे कि वो अलग एक एक जो हमारा ड्राई वेस्ट है उसको पहले 13 कैटेगरी में कैसे उसको अलग करता है और फिर उसके बाद उसको कैसे वो एक एक चीज़ को यूटिलाइज करता है, रिसाइकिल करता है, या लैंडफिल पे कोई भी चीज़ नहीं जाती उसमें। दूसरा वेट वेस्ट आता है सर, वो पहले से मैनुअल के उसमें कन्वर्टेड रहता है और फिर उस जो यहाँ पे पर्टिकुलर था उसको हमने यहाँ से वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट अलग अलग निकाला सीएनजी बना रहे जी। फिर वो वेट वेस्ट से सीएनजी वाला प्रोसेस एक अलग प्लांट है सर। ड्राई इससे वेस्ट ये अलग है। कैप्सूल बनाते हैं वो कहाँ है जी जो वेस्ट उससे वो अलग है, वो अलग ही फॉरेस्ट, वो अलग प्लान सीनियर पूरा पर ये सारा हो रहा है छड़ा हो गया यार तो मार के रखो अरे लीटर सारा ये भी तो अलग है
एक्चुअली मैंने इंदौर में पहली बार मैं इतना अच्छा जो कचरा प्रबंधन का जो प्लांट इन्होंने अलग अलग लगाए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कचरे का जो सेग्रीगेशन कर रहे हैं वो 6 पार्ट्स में कर रहे हैं और उसका इन्होंने हर एक चीज़ के लिए सूखे का अलग प्लांट लगाया, गीले कचरे का अलग प्लांट लगाया, बाकी सारे अलग से मैनेज कर रहे हैं। इसमें इनके प्रशासनिक जो पूरा मॉनिटरिंग हो रही है वो हमारे नगर निगम के ऑफिस से सेंट्रलाइज वे में हो रही है, तो मॉनिटरिंग पे भी इनका पूरा फोकस रहता है। इनके प्लांट सेग्रीगेट करके उसको ज़ीरो उस पे लेकर आते हैं। इसके अलावा ये अपने जो जितने भी अपने सिटीजन्स हैं उनका भी इनको पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि इंदौर के एक एक नागरिक के मन में ये है कि हमारा इंदौर साफ स्वस्थ हो, तो वो घर से ही डोर टू डोर से ही कचरा कलेक्ट कर रहे हैं, तो सेग्रीगेट होकर उनको मिल रहा है। जिसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने एक NGO मेंबर भी डोर टू डोर व्हीकल के साथ दिया हुआ है, जो जाता है और लोगों को अवेयर करता है, लोगों को बताता है। और अगर कोई डोर टू डोर से ही कचरा सेग्रीगेट करके नहीं देता तो ये उनसे कचरा नहीं लेते या उनको कहते हैं कि वो सेग्रीगेट करके दें। तो इस तरीके से, और जो वेस्ट टू वेल्थ इनका प्रोजेक्ट है वो भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। जहाँ पे कभी इनका कचरे का पहाड़ होता था उसको इन्होंने ख़त्म करके वहाँ पे इन्होंने मियावाकी उससे एक बड़ा जंगल और एक बहुत अच्छा प्लेस वहाँ पे बनाया, तो वो भी हमने विजिट किया। तो अलग अलग तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं। बड़ा कर लेंगे सर्कल पीछे आगे बैठ हो जाएगा, कोई इतनी जगह है नहीं। सर एक पार्सल था, मेरा पार्सल डाल दिया, उसको गुरुजी ने बचपन में आपने कहते सुधार कर उसको समय बदला, वो आगे जाके गिरा पार्सल कर दिया, वो वापस ही एडवांस में बना। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मैं लास्ट अराउंड 10 ईयर से मेंबर हूँ, और IMA के बारे में बिरला हो, अमिताभ बच्चन हो, कुमार सानू बिरला हो, ये सब एज ए स्पीकर एंड बड़े बड़े CEOs ऑफ टाटा, बिरला इंटरनेशनल एक बार होती है। हमारी वेबसाइट बनी है IMA इंदौर, तो उस पर भी आप कभी विजिट भाई जो मेन आ जाए वो आ जाए, बिल्कुल आ जाता है। मैं डॉक्टर यश जायसवाल इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन से। मैं इंदौर की जितनी भी गतिविधियाँ होती है, वॉलंटियर वर्क हम इंदौर गवर्नमेंट के साथ में करते हैं, जिसमें हमने ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, साथ में यहाँ पर जो वृक्षारोपण और ट्री प्लांटेशन हुआ, और भी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं हम वो करते हैं। IMA की शुरुआत सर कैसे हुई? IMA की स्थापना सर 1963 में इंदौर मिशन की स्थापना हुई है। यह ऑल इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन से एसोसिएट है, जो कि इंदौर के जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल हैं, उनके लिए वर्क करता है सर। कितने इसमें जो लोग, किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह से पूरा काम करता है? सर इसमें IMA के हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक हमारा बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग कमेटी है, इसके बाद में हम सेक्रेटरीट हैं, हम सभी मिलकर इंदौर मिशन के जितने भी वर्क हैं वो करते हैं सर। जैसा कि रेवाड़ी विधायक आपके पास में है, रेवाड़ी में इस तरह की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो क्या सजेशन रहेगा आपका कि रेवाड़ी को हम एक शहर, अपने शहर को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, जिस तरह से इंदौर का नाम? सर डेवलप तो हर एक नागरिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने शहर को किस तरह डेवलप कर सकता है, पर यदि एक संस्था यदि उस शहर को यदि गाइडेंस करके डेवलप करती है तो कहीं ना कहीं वो उस ऊंचाई पर पहुंच सकती है, जिसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के साथ जल, जंगल, ज़मीन को लेकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। पेड़ बचाओ आंदोलन हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया, ट्रैफिक अवेयरनेस हो गया, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो हम चलाकर हमारे शहर को, रेवाड़ी को अच्छा बना सकते हैं सर। इंदौर नंबर 1 बन गया, उसके बाद हम देख रहे हैं, लेकिन शुरुआत में तो काफ़ी कठिनाई आई होगी आपको भी, तो हमारे शहर के साथ में रेवाड़ी में भी इसी तरह की कठिनाई हमें आएगी, तो वो किस तरह के चैलेंजेस रहेंगे जो फेस कर सकते हैं, उनको कैसे निपटे आपने? सबसे पहले सर हर इंसान को हमें यदि सही बनाना है तो उसको एजुकेट करना पड़ेगा, हमें उनको बताना, बहुत सारे एजुकेशन कैंपेन करने होंगे, नुक्कड़ नाटक करना होगा, उसके माध्यम से बताना होगा कि हम कैसे शहर को स्वच्छ रख सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स करने होंगे, कुछ हमें उनको रिवॉर्ड्स, प्रोत्साहन राशि भी देनी होगी ताकि वो कहीं ना कहीं अपने शहर को स्वच्छ कर सके। हम कुछ कैंपेन चला सकते हैं, स्वच्छ घर, स्वच्छ गली, उसको हम रिवॉर्ड कर सकते हैं, स्वच्छ सड़क, स्वच्छ मोहल्ला, जो स्वच्छ मोहल्ला रहेगा उसको हम एज ए अवार्ड दे सकते हैं, उसका हम पैम्पलेट लगवा सकते हैं, वहाँ के जो भी उसका मेंटर है उसको हम अवार्ड दे सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ एक्टिविटी हम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सार्थक सिद्ध होगा।
स्मार्ट सिटी इंदौर बड़ा टाइम कैसे हासिल की ये पूरी जो उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि? सर स्मार्ट सिटी के लिए सबसे पहले जहाँ के व्यक्ति हैं उनको पहले स्मार्ट्स बनना होगा। बहुत सारी स्मार्ट एक्टिविटी की हम स्मार्ट्स ऐप लॉन्च कर सकते हैं जिससे हम स्वच्छता को बना सकते हैं। नंबर हमारा इंदौर का 311 ऐप है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी है। यदि कोई पशु मर जाता है उस पर टैग करते हैं कि पशु मर गया, हैशटैग करके वहाँ पे लगाएंगे, तुरंत वहाँ से हम हटा सकते हैं उसको। स्वच्छता अभियान में कहीं पे भी यदि कुछ कचरा पड़ा हुआ है, यदि हम फोटो खींच के उस ऐप पे डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से तुरंत हाफ एन आवर में वहाँ पे नगर निगम की टीम आती है और वो कचरा हटवा देती है। कि कल से जब से हम आए हैं इंदौर में, हमारे 28 लोगों की पूरी टीम यहाँ पे आई है और वो एक एक चीज़ पे बड़ी बारीकी से नॉलेज ले रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं कैसे ये मुमकिन हुआ, इंदौर नंबर 1 कैसे बना। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ हमने देखने को मिली हैं और बहुत सारे लोगों से हमने पूछा भी है, जानकारियाँ ली हैं जो इस फील्ड के हैं, चाहे वो IMA के थे, क्या नाम है, डॉक्टर यश जी, और रोटरी क्लब के भी निरंतर क्योंकि बहुत उनका भी पॉजिटिव रुख रहा है जब से हम आए हैं, तो वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ा रोटरी क्लब का भी योगदान रहा है। उसी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम मिले हैं, उनके भी अनुभव रहे हैं कैसे हम इन सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन से अदरवाइज़ उनसे भी हमारा रहा है और बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं। हम ये चाहते हैं कि ये धीरे धीरे करके रेवाड़ी में इम्प्लीमेंट हों ताकि रेवाड़ी भी स्वच्छता के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे नंबर 1 हो। तो उन सब चीज़ों की जानकारी आज ली है क्योंकि और सबका आधार, सब चीज़ों को अगर ठीक करना है उसका आधार केवल वहाँ का व्यक्ति है। व्यक्ति अगर खुद ठीक हो जाएगा तो सब लोग धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। चाहे हम कितनी व्यवस्थाएं ठीक कर लें, लेकिन अगर व्यक्तियों का सहयोग नहीं है, वहाँ के रहने वाले नागरिकों का सहयोग नहीं है, तो कहते हैं ना कि बिना जन सहयोग के कोई चीज़ कारगर नहीं होती। तो पहला हमारा थीम यही है कि भाई हम जनता से मिलें और उनको बताएं कि आज इंदौर जो है पिछले 8-9 साल से लगातार नंबर 1 पे आ रहा है। इंदौर में भी हमारी तरह के ही लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने ठान लिया, हमने ठाना नहीं है। तो इसलिए वो सब जागरूकता लाने का अनेक प्रयास हम पहले जनता में ही करेंगे और फिर बाकी आज जो व्यवस्थाएं देखी है उनको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कल अलग अलग जगह हम गए तो क्या कुछ रहा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि तस्वीर में कूड़े के ढेर के पास में पूरा जो मैनेजमेंट कर रहे हैं कचरे का, वहाँ पे आपने विजिट किया। अलग कल तो पूरा दिन शायद इसी जगह रहे, तो क्या कुछ सीखने को मिला और किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने शहर के लिए? कुछ माइंडसेट आपने बनाया होगा भैया एक बार? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। कल हम ऐसी ऐसी जगह गए जो आम आदमी जाना नहीं चाहता। अब आप देख रहे होंगे कि देवराड़ी का एक उदाहरण पूरे देश के सामने है। 15 एकड़ में किस तरह से गंदगी के अंबार ढेर लगे हुए थे जैसे, और धुआं उठती थी। जैसे आज हमारे राम सिंहपुरा में धुआं उठती है, वैसा ही सेम था आज से 8 साल पहले। लेकिन वहाँ के लोगों ने जागरूकता हुई और आज धीरे धीरे, कल मैं देख रहा था वो रमणीक स्थान बन गया। और आप देखेंगे कि वो जो पार्क जो बनाया है, तो वो स्वच्छता परी के नाम से वो पार्क जो बना है, वाकई में ही वहाँ इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, वहाँ आज बैठने को मन करता है। तो टूरिस्ट आज वो प्लेस बना हुआ है। उसी तरह से हमने देखा दूसरी जगह गए तो सेग्रीगेशन का एक बहुत बड़ा काम चल रहा था, बड़ा सिस्टमेटिक काम चल रहा था। अलग अलग चीज़ें छाटी जा रही थी, रबड़ की, शीशे की, गिरले की, सूखे की, तो वो सारी व्यवस्थाएं हमने देखी और किस तरह से लोग कितने इंटरेस्ट से उसमें काम कर रहे हैं। आपने भी देखा, आपके कैमरे में भी चीज़ें आई होंगी। अब कितनी संख्या वहाँ काम करने वालों की थी, हम तो 2 मिनट वहाँ रुक भी नहीं पाए, लेकिन वहाँ वो 24 घंटे लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी इंसान ही है। तो मैंने देखने को मिला कि भाई हमें भी ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। तो इसी तरह से, और वहाँ एक वो जो हमने देखा CNG प्लांट, जो बायो CNG प्लांट जो देखा, जो 550 टन रोज़ कचरा आता है
और किस तरह से उसका निस्तारण, किस तरह से उसका सदुपयोग हो रहा है। आज वो 17,000 टन जो है CNG पैदा कर रहा है, जिससे यहाँ की बसें भी चल रही हैं। आप देख रहे होंगे CNG बेस्ड है। तो मैं तो ये कहता हूँ आम के आम गुठलियों के दाम। कोई कचरा भी, जैसे हम पहले उदाहरण था गोबर में सोना, तो आज मैं कह सकता हूँ कचरे में भी सोना है। मानसिकता बदलने का सवाल है। अगर हर आदमी उसको कचरे को सोना समझेगा तो मैं समझता हूँ है भी सोना। कल हमने उनका पूरा प्रोसेस देखा है, उसमें कहीं भी आप देखेंगे लोग कमा रहे हैं। PP मोड पे वो सारे प्लांट लगे हैं, वो कमाने के लिए लगे हैं। और लेकिन एग्रीमेंट है, वहाँ के सब लोग, प्रशासन का भी सहयोग है, हमारी संस्थाओं का भी। जैसे शायद अभी कलेक्शन का पैसा नहीं ले रही जो लोगों से, वो इसलिए नहीं ले रही कि उनको मैं कह तो रहा हूँ, अब वो कचरा नहीं है, वो सोना है। अगर उसका सही से सदुपयोग किया जाए, आप देखेंगे ऑर्गेनिक खाद उससे पैदा हो रहा है, उससे गैस उससे पैदा हो रही है, उसी से ही आप रोड के बना सकते हैं। गडकरी जी तो कई बार मैंने सुना है, वो कहता है सारा कचरा मुझे दे दो, मैं इनका सदुपयोग कर दूंगा और उसका पैसा भी दूंगा। तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आज कोई छोटी बात नहीं है। और जिसको आज हम नाक बंद करके निकलते हैं, वो चीज़ तो बड़ी उपयोगी है। करने वालों पे डिपेंड करता है कि वो उपयोग में कैसे लाएं। तो वो सारे प्लांट आज कल हमने विजिट करी है हमारे सब साथियों ने, और बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। फिर यहाँ के नागरिकों से, जो संस्थाओं से भी करी, तो उन्होंने भी अपने अपने अनुभव शेयर करे किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और मैं थैंकफुल हूँ रोटेरियन का और अनीश मलिक जी का, रोटेरियन रवि नंदी जी का, और रोटेरियन प्रेसिडेंट सुषमा नंदी जी का, रोटेरियन क्लब इंदौर का, और रोटेरियन इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट RID 3040 एंड RIT 3011, और IMA का भी मैं इन्होंने भी बहुत अच्छे सुझाव हमें दिए हैं, डॉक्टर साहब ने भी, जायसवाल जी ने भी, और बाकी सब ने यहाँ के अनुभव लिए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी ये यात्रा जो है रेवाड़ी के नाम है, रेवाड़ी के लिए है, रेवाड़ी के लोगों के लिए है। तो हम उसी भावना से जाके हम काम, ये पूरी टीम रेवाड़ी में करे, ऐसा मेरा विश्वास है। टेक के नाम से आई थी, हिमांशु जी आए थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। यहाँ पे जितनी भी पुरातत्व विभाग की हैं, वो सारी किस तरह से मेंटेन उन्होंने की हैं। यहाँ तो 300 से ऊपर उन्होंने मेंटेन की है। हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में 18 ही है रेवाड़ी में जो पुरातत्व विभाग की हैं। तो हम उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करके रेवाड़ी में ये परिवर्तन भी लाने का काम करेंगे। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे इंटेक के जो हमारे साथी सुधीर भार्गव जी आए, इनका भी, क्योंकि उन्हीं की ये टीम थी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। फ्लैग है हमारे देशांगना को समर्पित है, आप देखेंगे तो इसके अंदर मेंशन है सर। ऐसे लोग रहते हैं यहाँ, फिर तो इंदौर नंबर 1 आना ही था, उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तो ये क्रेडिट भी इंदौर के निवासियों को मैं देना चाहूँगा। और जब से हम आए हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं, आपका कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन हम एक अच्छे काम के लिए लगे हैं, परमात्मा के काम के लिए लगे हैं। क्योंकि सब लोग अपना अपना तो दुनिया करती आई है, अपना तो सब लोगों के पास इतना पड़ा है कि वो चला जाएगा, लेकिन वहाँ बच बहुत जाएगा, उसके भी काम नहीं आएगा। लेकिन ये जो छाप है, ये जो आप जो कर रहे हैं, ये बहुत लंबे समय तक आपके जाने के बाद भी याद रहेगी। क्योंकि एक बार मैं JRD टाटा जी का इंटरव्यू सुन रहा था, तो टाटा साहब